गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो आज से मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ आपके लिए। मोस्ट अवेटेड सीरीज़ है ये, और इसमें हम डिस्कस करेंगे पूरा जो मंथ का हमारा द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी का रिवीजन है। जो हमने पूरे मंथ में जितना भी हमने वोकैब किया उसका हम रिवीजन करेंगे। तो ये मैंने पार्ट्स करके मैं बनाऊंगा। ये आपके पास जो पीडीएफ में लेके आऊंगा। वीकली का मैंने कंबाइंड किया है, तो एक मंथ बना दिया है मैंने पूरा वीकली का। तो मैं इसको मार्च से लेके शुरू कर रहा हूँ, और मेरा ये मानना है कि प्रीवियस 6 डेज का अगर आप वोकैब कर लोगे और किसी भी अगर एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की, तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए ये वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पे पिछले कम से कम 3 या 4 महीने से मुझे आप फॉलो कर रहे हैं, मेरे चैनल पे आप डेली जो आप वीडियो है देखते हैं डेली वोकैब का, या फिर जो वीकली रिवीजन में करवाता हूँ आप वो देखते हैं, तो आप इस वीडियो के बाद ये फील करोगे कि आपकी जो वोकैब है वो किसी एक एक्सटेंट तक पहुंची है, आपको काफ़ी कुछ आ गई हैं चीज़ें। तो ये थोड़ा वीडियो जो है वो लंबा होने वाला है, थोड़ा सा बने रहिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि एक मंथ की हम जो वोकैबुलरी है वो रिवाइज करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा समय भी लगेगा, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बना रखिएगा। तो मैं मार्च से शुरू कर रहा हूँ, तो मार्च से अगस्त हमारा 6 मंथ्स हो जाएंगे। इससे पहले वाला भी आपको रिक्वायर्ड होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके कमेंट कर दीजिएगा। मैं वो भी उस पर भी वीडियो मैं ज़रूर करके बना दूंगा, अगर आपको मार्च से पहले वाली भी अगर आपको वोकैब रिक्वायर्ड है। इसके अलावा आप अगर वैसे भी आपने चेक करनी है तो आप एक एक करके चेक कर सकते हो। आपको कंबाइंड एक मंथ की फुल्ली चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी की। मार्च का पहले हफ्ते से हम शुरुआत कर रहे हैं, मार्च के महीने से हम शुरुआत कर रहे हैं। पहला जो वर्ड है वो है ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ग्रीवेंसेस का मतलब होता है हमारे साथ कोई अन्याय हुआ है या कोई हमारे साथ कोई अनफेयर चीज हुई है, तो अपनी शिकायत, अपनी पीड़ा, अपना दुख बताना किसी को, उसे बोला जाता है ग्रीवेंसेस। इसमें मैं सिर्फ वर्ड ही डिस्कस करूंगा, आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख लीजिएगा। और मार्च से मैंने शुरू किया है तो उस समय मैं एग्जांपल नहीं दिया करता था पीडीएफ में, तो एग्जांपल आप खुद ही चेक कर लीजिएगा। इतना इतना मतलब कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी आपको। सिर्फ आपको वर्ड देखना है, एकदम से रिवाइज करना और क्लिक करना है कि आपको चीज़ें रिवाइज हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो आई होप आपको ग्रीवेंसेस समझ में आ गया। दूसरा हमारा वर्ड है मिस एप्रीहेंशन। मिस एप्रीहेंशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मिस एप्रीहेंशन का मतलब होता है किसी तरह की गलत फहमी होना, मिसअंडरस्टैंडिंग, उसे बोला जाएगा मिस एप्रीहेंशन। अगला हमारा शब्द है एडहियर। एडहियर यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एडहियर का मतलब होता है नियमों और कानूनों का पालन करना, अनुसरण करना, ओबे करना रूल्स को, उसे बोला जाएगा एडहियर। अगला हमारा शब्द है कम्बरसम। कम्बरसम वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कम्बरसम का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा एकदम से जटिल हो, दुष्कर हो, या हम ह्यूज दिखाना चाह रहे, बल्कि हम दिखाना चाह रहे हैं किसी चीज को, तो बहुत भारी भरकम होना, उसे बोला जाएगा कम्बरसम। अगला हमारा शब्द है विशस। विशस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। विशस का मतलब होता है एकदम से अनैतिक कोई चीज होना, या इस तरह से व्यवहार करना किसी के साथ, दुष्टता के साथ, बड़ी निर्ममता के साथ व्यवहार करना किसी के साथ, उसे बोला जाता है विशस। अगला हमारा शब्द है एस्केलेटेड। एस्केलेटेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एस्केलेटेड का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई कठिनाई है, तो उसका और ज्यादा बढ़ जाना, स्थिति का बद से बदतर हो जाना, उसे बोला जाएगा एस्केलेटेड। अगला हमारा शब्द एनॉर्मस। एनॉर्मस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, ह्यूज, बहुत मात्रा में, बहुत अधिक होना है, बहुत विशाल होना, भारी मात्रा में, ह्यूज, वास्ट, एक्सटेंसिव, बल्कि, उसे बोला जाएगा एनॉर्मस। अगला हमारा शब्द है ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ओरिजिनेटर का मतलब होता है आरंभ करने वाला, किसी भी चीज की शुरुआत करने वाला, आरंभ करने वाला, या किसी चीज को इन्वेंट करने वाला, मतलब जन्मदाता भी हम बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनेटर। अगला हमारा शब्द है इनएविटेबल। इनएविटेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनएविटेबल का मतलब होता है ऐसी कोई घटना जिसे, माफ कीजिएगा, ताला लिखा है, टाला ना जा सके, ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई बात जिससे बचा ना जा सके, जो अपरिहार्य है, मतलब होकर ही रहेगी, जिसे घटित होने से नहीं रोका जा सकता, उसे बोला जाएगा इनएविटेबल। अगला हमारा शब्द एपेटाइट। एपेटाइट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एपेटाइट का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करने की प्रबल, मतलब भूख होना, कि कोई चीज हमें प्राप्त करनी है तो उसके प्राप्ति के ही बारे में सोचते रहना, प्रबल भूख होना, किसी चीज को पाने की लालसा होना, भूख या फिर क्षुधा, तो उसे बोला जाएगा एपेटाइट। अगला हमारा शब्द है डिसएंचांटमेंट। डिसएंचांटमेंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिसएंचांटमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज से हमारा मोह भंग हो जाना, या निराशा या मायूसी हाथ लगना, उसे बोला जाएगा डिसएंचांटमेंट।
अगला हमारा शब्द है वायबल। वायबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। वायबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हम करने लायक हो, मतलब जिसे हम कर सके, फिजिबल, प्रैक्टिकलिटी हो जिसमें, वर्केबल, उसे बोला जाएगा वायबल। अगला हमारा शब्द है अनरिलेंटिंग। अनरिलेंटिंग वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अनरिलेंटिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो एकदम कॉन्टिन्यूसली में हो, लगातार, या ऐसी कोई चीज जो टस से मस ना हो, अपनी ही जगह पे कांस्टेंट रहे, उसे बोला जाएगा अनरिलेंटिंग, मतलब लगातार बिना रुके, दैट इज कॉल्ड अनरिलेंटिंग। अगला हमारा शब्द है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई परेशानी या ऐसी कोई कठिनाई जिससे निपटना मुश्किल हो, बहुत ज्यादा विकट, उसे बोला जाएगा फॉर्मिडेबल। अगला हमारा शब्द है प्लॉजिबल। प्लॉजिबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्लॉजिबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो तर्क संगत हो, मुमकिन लगे, जिसे जो एक्सेप्टेबल हो, रीजनेबल हो, विश्वास किया जा सके जिसके ऊपर, उसे बोला जाएगा प्लॉजिबल। अगला हमारा शब्द है पोटेंसी। पोटेंसी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पोटेंसी का मतलब होता है किसी भी चीज की हम इंटेंसिटी हम दिखा रहे हैं, कितनी वो प्रबल है चीज, प्रभाव, हम इन्फ्लुएंस उसका दिखाना चाह रहे हैं, किसी चीज की प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस, उसे बोला जाएगा पोटेंसी। अगला हमारा शब्द है कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है किसी भी चीज का, मतलब एक के बाद एक, लगातार, क्रमिक, लगातार, निरंतर। यदि आप क्रिकेट देखते हैं तो बल्लेबाज जब कंटिन्यू बाउंड्रीज मारता है दो तीन, तो आपने कमेंटेटर को बोलते हुए सुना होगा कई बार, कंसेक्यूटिव बाउंड्री, मतलब लगातार क्रमिक रूप से किसी काम का होना, दैट इज कॉल्ड कंसेक्यूटिव। अगला हमारा शब्द है क्रॉस रोड्स। क्रॉस रोड्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। क्रॉस रोड्स का मतलब होता है किसी भी काम में बहुत कोई महत्वपूर्ण कोई पार्ट आ जाना, महत्वपूर्ण कोई बात आना, मूट पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, किसी काम में विकास का महत्वपूर्ण क्षण या निर्णायक, जिससे मतलब गेम चेंज भी हो सकती है। या क्रॉस रोड का मतलब सभी सिंपल लैंग्वेज में तो सभी जानते हैं, चौराहा, उसे बोला जाता है क्रॉस रोड्स। अगला हमारा शब्द है कंटिजेंट। कंटिजेंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। कंटिजेंट का मतलब होता है किसी तरह का कोई समूह, ग्रुप ऑफ पीपल, स्क्वाड्रन, टुकड़ी, दल, उसे बोला जाएगा कॉन्टिजेंट। अगला हमारा शब्द है स्क्रूपलिस। स्क्रूपलिस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्क्रूपलिस का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो बेहद ईमानदार हो, अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हो, अपने काम से मतलब रखे, बहुत ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, मॉरली एकदम बिल्कुल सही हो, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है स्क्रूपलस। अगला हमारा शब्द है वेसिफेरस। वॉसिफोरस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। वॉसिफोरस का मतलब होता है एकदम से मतलब हम बोल सकते हैं एकदम से इस तरह की भावनाएं होना, बहुत एनर्जी से भरपूर कोई भावना, इस तरह से स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना किसी चीज के लिए, या फिर एकदम से स्ट्रॉन्ग अपने व्यूज रखना किसी बात को लेकर, उसे बोला जाएगा वॉसिफेरस। वॉसिफेरस है, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा भी है अपनी भावनाओं और विचारों को गंभीर रूप से व्यक्त करना, तथा हम चाह रहे हैं कि अगला वाले उसे सुने, तो इस इंटेंशन से अपनी बात रखना, दैट इज कॉल्ड वॉसिफेरस। अगला हमारा शब्द है कोल्ड कंफर्ट। कोल्ड कंफर्ट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है झूठी तसल्ली, झूठा आश्वासन देना किसी को, उसे बोला जाता है कोल्ड कंफर्ट। अगला हमारा शब्द है कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कंटेम्पलेट का मतलब होता है सावधानी पूर्वक विचार करना या फिर चिंतन करना, कंसीडर करना, सोचना किसी बात के बारे में थोड़ा सीरियस मैनर में, उसे बोला जाएगा कंटेम्पलेट। अगला हमारा शब्द है कोइंसाइड। कोइंसाइड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कोइंसाइड का मतलब होता है किसी भी चीज से मेल खाना, मैच होना किसी चीज से, समान होना किसी चीज के, उसे बोला जाएगा कोइंसाइड। अगला हमारा शब्द है रेवलेशन। रेवलेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। रेवलेशन का मतलब होता है कोई सीक्रेट है, कोई गुप्त बात है, तो उसका सबके सामने प्रकटीकरण हो जाना, सबके सामने वो बात आ जाना, गुप्त बात को, सीक्रेट को प्रकट कर देना, उजागर कर देना, एक्सपोज कर देना, दैट इज कॉल्ड रेवलेशन। अगला हमारा शब्द है ट्रावर्स। ट्रावर्स वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ट्रावर्स का मतलब होता है किसी तरह की कोई समस्या है या बाधा है, कोई कठिनाई है, तो उसको पार करना, उसको सॉल्व करना चीज को, या हम बोल सकते हैं किसी स्थल या जल क्षेत्र के आर पार जाना, मतलब क्रॉस करना, उसे भी बोला जाता है दूसरे कंटेक्स्ट में ट्रावर्स। अगला शब्द है हमारा ग्रीवेंस। ग्रीवेंस यहाँ पे फिर एक बार फिर से रिपीट हो गया है, तो ये रिपीटेड वर्ड है, ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगा आपको। जो रिपीटेड वर्ड आते जाएंगे, काफी सारे वर्ड ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा रिपीट होते जाएंगे एक ही स्लाइड में,
अगला हमारा शब्द है एमनेट। एमनेट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एमनेट का मतलब होता है किसी भी चीज की उत्पत्ति होना, ओरिजिनेट होना, जन्म होना या प्रकट होना, उसे बोला जाएगा एमनेट। अगला हमारा शब्द है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब, अब देखिए जब भी कोई इकोनॉमी से संबंधित कोई एडिटोरियल होता है, देखिए यहाँ पे इकोनॉमी से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित कोई एडिटोरियल है तो इस वर्ड का जरूर करके उसमें यूज होता है कॉन्ट्रैक्शन का। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कमी आना। जो फिगर्स होती है उसमें, जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है या किसी भी तरह की जो विकास दर है उसमें यदि हमें कमी दिखानी होगी तो वहां पे आप देखेंगे इस वर्ड का जरूर करके यूज होता है कॉन्ट्रैक्शन का। तो किसी भी चीज में किसी तरह की कोई कमी होना, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। छोटा होना, संक्षिप्तीकरण या संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। अगला हमारा शब्द है फीबल। फीबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फीबल का मतलब होता है एकदम से दुर्बल होना, कमजोर होना, निस्तेज होना, बिल्कुल से शक्तिहीन होना, उसे बोला जाएगा फीबल। अगला हमारा शब्द है सैम्बलेंस। सैम्बलेंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सैम्बलेंस का मतलब होता है चीजों का आपस में एक दूसरे के अनुकूल होना, अनुरूप होना, सादृश्य होना उनका आपस में, मतलब लाइकनेस की एक जैसे वो लगे, दैट इज कॉल्ड सैम्बलेंस। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो इस वर्ड से आप फैमिलियर होंगे। ये जो वर्ड है सादृश्यता, एनालॉगी इसको बोला जाता है इंग्लिश में, तो आप समझ गए होंगे सैम्बलेंस का क्या मतलब है। रीजनिंग में ये आता है, इस पे क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में। अगला हमारा शब्द है बुलवर्क। बुलवर्क वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। बुलवर्क का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो खतरों से, जोखिम से हमारी रक्षा करे, किसी चीज से हमारा जो बचाव करे, हमें सेफ फील हो जिस चीज से, उसे बोला जाएगा बुलवर्क। अगला हमारा शब्द है रेजिलियंट। रेजिलियंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रेजिलियंट का मतलब होता है मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होना। यदि विपरीत परिस्थितियां भी आ जाएं तो हम उसके अनुसार अपने आप को ढाल सकें, मतलब उसमें उसके हम फाइट कर सकें। लचीलापन होना, फ्लेक्सिबिलिटी होना, परिवर्तन को ढलने में सक्षम होना, उसे बोला जाएगा रेजिलियंट। अगला हमारा शब्द है ट्यूमल्ट। ट्यूमल्ट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ट्यूमल्ट का मतलब होता है दुविधा एवं उत्तेजना की स्थिति में होना, उसे बोला जाएगा ट्यूमल्ट। अगला हमारा शब्द है बोझ। बोझ यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बोझ का मतलब होता है भविष्य के बारे में, कोई घटना घटित होने वाली है तो उस घटना के बारे में बताना, शुभ या अशुभ की सूचक सूचना देना, मतलब बुरा शुभ या मोस्ट प्रोबेबली यहाँ नेगेटिव सेंस में इसका यूज भविष्यवाणी करना, आप समझ लीजिए सिंपल वे में, शगुन बताना कि क्या घटना होने वाली है, दैट इज कॉल्ड बोझ। अगला हमारा शब्द है फ्रजाइल। फ्रजाइल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फ्रजाइल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बेहद नाजुक हो, बहुत ज्यादा कमजोर हो, जिसे इजीली हर्ट किया जा सके, बहुत ज्यादा दुर्बल होना, उसे बोला जाएगा फ्रजाइल। अगला हमारा शब्द है एक्सपेडिशियस। एक्सपेडिशियस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एक्सपेडिशियस का मतलब होता है किसी भी काम को बड़ी जल्दी जल्दी से निपटाना, मतलब बड़ी शीघ्रता से करना, बिना देरी किए हुए, बिल्कुल क्विक मैनर में, उसे बोला जाएगा एक्सपेडिशियस। अगला हमारा शब्द है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऐसी कोई बात, ऐसा कोई काम जो बेहद आवश्यक हो, बहुत ज्यादा जरूरी हो, बहुत ज्यादा अनिवार्य हो, उसे बोला जाता है इम्पेरेटिव। अगला हमारा शब्द है डेफ्टली। डेफ्टली वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डेफ्टली का मतलब होता है एकदम चतुराई से, धूर्तता से, एकदम चतुराई से, चालाकी से कोई काम करना, उसे बोला जाता है डेफ्टली। अगला हमारा शब्द है सैंक्शंस। सैंक्शंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सैंक्शंस का मतलब होता है यदि कोई देश अंतर्राष्ट्रीय नियम या कानून का पालन ना करे तो उस देश पे कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाने को बोला जाता है सैंक्शंस। अगला हमारा शब्द है रेप्यूडिएट। रेप्यूडिएट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रेप्यूडिएट का मतलब होता है किसी भी चीज का खंडन करना, निरस्त कर देना किसी चीज को, या मुकर जाना किसी चीज से, पहले हाँ करना और बाद में मुकर जाना, या किसी चीज को अस्वीकार कर देना, दैट इज कॉल्ड रेप्यूडिएट। अगला हमारा शब्द है अर्जेंसी। अर्जेंसी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अर्जेंसी का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो बेहद आवश्यक हो, बहुत ज्यादा जरूरी हो, अत्यावश्यक होना, उसे बोला जाता है अर्जेंसी। अगला हमारा शब्द एनवॉय। एनवॉय वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एनवॉय का मतलब होता है राजदूत, जो रिप्रेजेंट करते हैं बाहरले देश को, हाँ, जो बाहरले देश में हमें, मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राजदूत, उसे बोला जाएगा एनवॉय। मतलब एम्बेसडर बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, एजेंट, सरकार ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट वो डील करते हैं अन्य देशों के साथ, उसे उन्हें बोला जाता है एनवॉय। अगला हमारा शब्द है एक्रिमोनियस। एक्रिमोनियस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एक्रिमोनियस का मतलब होता है किसी के खिलाफ कटु शब्दों का या
इंसल्टिंग वर्ड का, आलोचनात्मक शब्दों का यूज करना, उसे बोला जाता है एक्रिमोनियस। अगला हमारा शब्द है कंप्लायंट। कंप्लायंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कंप्लायंट का मतलब होता है नियम या आदेश का अनुसरण करना, उसके अनुरूप कार्य करना, अनुकूलता, उसे बोला जाता है कंप्लायंट। अगला हमारा शब्द है डेवास्टेटिंग। डेवास्टेटिंग वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डेवास्टेटिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि विनाश कर दे, तबाही कर दे, एकदम भयानक होना, विनाशकारी, विध्वंसकारी, उसे बोला जाएगा डेवास्टेटिंग। अगला हमारा शब्द है एम्बर्स। एम्बर्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एम्बर्स का मतलब होता है किसी बात का और ज्यादा से मतलब भड़क जाना, भड़का है लिखा है यहाँ पे, भड़का देना होगा ये। किसी भी चीज का और ज्यादा कोई प्रॉब्लम है, कोई और ज्यादा उसका बढ़ जाना, मतलब वर्स हो जाना कंडीशन का, और मतलब आग में घी डालने वाला काम करना, उकसाना किसी को, दैट इज कॉल्ड एम्बर्स। अगला हमारा शब्द है स्कर्टल। स्कर्टल वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। स्कर्टल का मतलब होता है किसी भी चीज को तबाह कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, विनाश कर देना, उसे बोला जाएगा स्कर्टल। अगला हमारा शब्द है पैल्पेबल। पैल्पेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पैल्पेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि समझने में बिल्कुल आसान हो, प्रत्यक्ष हो, एकदम सुस्पष्ट होना, उसे बोला जाएगा पैल्पेबल। अगला हमारा शब्द है इनोक्यूलेटेड। आज का ट्यूटोरियल यदि आपने वकैब देखी होगी तो आज के ट्यूटोरियल में भी ये वर्ड है। इनोक्यूलेटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इनोक्यूलेटेड का मतलब होता है किसी भी बीमारी के बचाव के लिए टीका लगाना, टीकाकरण करना, वैक्सीनेशन, उसे बोला जाएगा इनोक्यूलेटेड। अगला हमारा शब्द है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रोमिनेंट का मतलब होता है हम किसी एक इम्पॉर्टेंट पर्सन की बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत महत्व रखता है, इम्पॉर्टेंट पर्सन, या ऐसी कोई बात जो बहुत ज्यादा प्रमुख हो, महत्वपूर्ण हो, उसे बोला जाएगा प्रोमिनेंट। अगला हमारा शब्द है इंडिकेटिव। इंडिकेटिव वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इंडिकेटिव का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि हमें किसी बात का संकेत दे, सूचक, बोधक, उसे बोला जाएगा इंडिकेटिव। अगला हमारा शब्द है ग्लिचेस। ग्लिचेस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ग्लिचेस का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई बाधाएं, रुकावटें, ऑब्स्टेकल्स, उसे बोला जाएगा ग्लिचेस। अगला हमारा शब्द है इनेबिलिटी। इनेबिलिटी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इनेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज में इनेबिलिटी होना, मतलब कार्य करने में सक्षम ना होना, अकुशलता या असमर्थता, उसे बोला जाता है इनेबिलिटी। अगला हमारा शब्द है सोफेस्टिकेटेड। सोफेस्टिकेटेड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। सोफेस्टिकेटेड का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि बिल्कुल एकदम अक्लमंद हो, अनुभवी, सयाना, बुद्धिमान, उसे बोला जाएगा सोफेस्टिकेटेड। कल्चर्ड भी आप याद रख सकते हैं। अगला हमारा जो शब्द है वो है परपेट्रेटर। परपेट्रेटर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। परपेट्रेटर का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जिसने किसी प्रकार का कोई गलत काम किया हो, किसी तरह जो दोषी हो, मुजरिम हो, अपराधी हो, उसे बोला जाता है परपेट्रेटर। अगला हमारा शब्द है विक्टिम। विक्टिम वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। विक्टिम का मतलब होता है जो अपराध से पीड़ित हो, पीड़ित व्यक्ति, जिसे हर्ट किया गया हो, उसे बोला जाता है विक्टिम। अगला हमारा शब्द है कंसेंट। कंसेंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कंसेंट का मतलब होता है किसी बात को लेकर राजी होना, अपनी सहमति जताना, उसे बोला जाता है कंसेंट। अगला हमारा शब्द है एक्यूज्ड। एक्यूज्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एक्यूज्ड का मतलब होता है दोषी, अपराधी या मुजरिम, उसे बोला जाएगा एक्यूज्ड। अगला हमारा शब्द है मिसोजिनी। मिसोजिनी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मिसोजिनी का मतलब होता है नारी के प्रति जो अच्छी भावनाएं ना रखे, स्त्री द्वेषी, जिसे महिलाओं से बिल्कुल भी प्यार ना हो, द्वेष की भावना रखे, नारी द्वेषी, उसे बोला जाता है मिसोजिनी, जो बिल्कुल भी पसंद ना करे महिलाओं को। अगला हमारा शब्द है पैट्रियार्कल। पैट्रियार्कल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पैट्रियार्कल का मतलब होता है ऐसा समाज जहाँ पे कि पुरुषों की ही चले, मतलब जो पुरुष प्रधान समाज हो, जहाँ पे महिलाओं की सुनी ही ना जाए, तो ऐसे जो पुरुष प्रधान समाज होता है उसे बोला जाएगा पैट्रियार्कल। अगला हमारा शब्द है आर्जुअस। आर्जुअस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। आर्जुअस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बहुत कठिन हो, कठिनाइयों से भरा होना, बहुत डिफिकल्ट, हार्ड, ऐसा कोई काम जो बहुत टफ हो, उसे बोला जाएगा आर्जुअस। बहुत टफ, कड़ी मेहनत, मशक्कत करनी पड़े जिस काम को करने में, दैट इज कॉल्ड आर्जुअस। अगला हमारा शब्द है सीवियर। सीवियर वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सीवियर का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो, कष्ट पहुंचाने वाली हो, बहुत ज्यादा कठोर, गंभीर होना, उसे बोला जाएगा सीवियर।
अगला हमारा शब्द है एंडोर्स्ड। एंडोर्स्ड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एंडोर्स्ड का मतलब होता है किसी निर्णय, यहाँ हम बोल सकते हैं किसी योजना का सार्वजनिक तौर पर समर्थन करना। किसी ने कोई बात रखी है, कोई योजना रखी है, तो उसका सार्वजनिक तौर पर पब्लिकली उसका समर्थन करना, उसे बोला जाएगा एंडोर्स्ड। अगला हमारा शब्द है स्कार्स। स्कार्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। स्कार्स का जो सिंपल सा मतलब होता है दाग धब्बा, सिंपल सा समझ लीजिए। एडिटोरियल में जिसका यूज होता है मोस्ट प्रोबेबली वो होता है किसी तरह का कोई कलंक लगना किसी के ऊपर, उसको उस कंटेक्स्ट में इसका यूज हुआ है स्कार्स का। अगला हमारा शब्द है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रेजुडिस का मतलब होता है पक्षपात करना, किसी के साथ मतलब पक्षपात करना, कंपेयर करना, किसके मतलब फेवर करना, किसी की पक्ष में ज़्यादा ही फेवर करना, और एक पक्ष को नीचे रखना, एक पक्ष को ऊपर रखना, एक को सपोर्ट करना, दूसरे को नेग्लेक्ट करना, उसे बोला जाता है प्रेजुडिस। किसी तरह से किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव करना, दैट इज कॉल्ड प्रेजुडिस। अगला हमारा शब्द है ब्लेटेंट। ब्लेटेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। ब्लेटेंट का मतलब होता है खुले तौर पर, एकदम पब्लिकली, दो टूक शब्दों में जवाब दे देना किसी को खुले तौर पर, मतलब नेगेटिव वे में इसका प्रयोग होता है। लिखा भी है मैंने, निंदात्मक अर्थ में प्रयोग किया जाना इसका ब्लेटेंट वर्ड का। अगला हमारा शब्द एंट्रेंट। एंट्रेंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। एंट्रेंट का मतलब होता है किसी भी फील्ड में नया नया आना, मतलब किसी भी फील्ड में नया नया काम करना। कोई व्यक्ति नई नई जॉब करता है किसी भी फील्ड में, या हम कोई पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, तो किसी भी क्षेत्र में नया होना, नया सदस्य, परीक्षार्थी या प्रतियोगी, उसे बोला जाएगा एंट्रेंट। अगला हमारा शब्द है एक्विजिटिव। एक्विजिटिव वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एक्विजिटिव का मतलब होता है किसी भी चीज का अधिग्रहण करना, प्राप्त करना किसी चीज को, उसे बोला जाएगा एक्विजिटिव। अगला हमारा शब्द है शंड। शंड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। शंड का मतलब होता है किसी भी चीज से बचना, टलना, परहेज बनाए रखना, दूरी बनाए रखना, अवॉइड करना, उसे बोला जाएगा शंड। अगला हमारा शब्द है फैथम। फैथम वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फैथम का मतलब होता है किसी भी चीज को मतलब गहराई से समझना, किसी चीज को थाह लेना किसी चीज की। फैथम वर्ड एक और कंटेक्स्ट में यूज होता है, समुद्र की गहराई फैथम में मापी जाती है, ध्यान रखिएगा। तो दोनों कंटेक्स्ट मैंने आपको बता दिए। अगला हमारा शब्द है अवॉर्ड। अवॉर्ड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अवॉर्ड का मतलब होता है बड़ा फर्मली तरीका से, दृढ़ता पूर्वक कुछ कहना, स्वीकार करना, एक्नॉलेज करना, एडमिट करना या कुछ कहना फर्म तरीके से, उसे बोला जाएगा अवॉर्ड। अगला हमारा शब्द है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पेनिट्रेशन का मतलब होता है किसी भी जगह पर प्रवेश करना, उसे बोला जाता है पेनिट्रेशन। अगला हमारा शब्द है परपेचुअल। परपेचुअल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। परपेचुअल का मतलब होता है ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई बात जो बार बार घटे या एक लगातार अंतराल पर घटती रहे, लगातार, निरंतर या बार बार घटित होने वाला, दैट इज कॉल्ड परपेचुअल। अगला हमारा शब्द है बग बियर। बग बियर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। बग बियर का मतलब सिंपल लैंग्वेज में होता है कंटेक्स्ट में कि बच्चों को डराने के लिए हम जो काल्पनिक प्राणी का हम यूज करते हैं कि सो जा या ऐसा कर दे कि वो आ जाएगा या ऐसा हो जाएगा, बच्चों को डराने के लिए, तो उसे बोला जाता है बग बियर। एडिटोरियल में इसका यूज होता है डरावना, या कोई हम किसी चीज की मतलब डराने वाली चीज को हम दिखाना चाह रहे हैं कि वो बहुत भयानक है, तो उस कंटेक्स्ट में इसका यूज हुआ था बग बियर का। अगला हमारा शब्द है एफिकेशियस। एफिकेशियस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एफिकेशियस का मतलब होता है वही सेम चीज, इफेक्टिवनेस दिखाना किसी चीज की, प्रभावकारिता, कितना कोई प्रभावशील है, उसे बोला गया है एफिकेशियस। अगला हमारा शब्द है सिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सिम्टोमेटिक का मतलब होता है किसी भी चीज के लक्षण दिखना, जैसे रोग के लक्षण की बात हुई थी यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड सिम्टोमेटिक। अगला हमारा शब्द इंट्रीम। इंट्रीम वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इंट्रीम का मतलब होता है अकाल्पनिक होना किसी भी चीज का, बीच का समय या अंतरिम समय, उसे बोला गया है इंट्रीम। अगला हमारा शब्द है प्लेसबो। प्लेसबो वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्लेसबो का मतलब होता है दवाई की सेंस में इसका यूज हुआ था, क्योंकि कोरोना की जो दवाइयाँ थी वो प्रयोग में आ रही थी, कोरोना की जो वैक्सीनेशन थी, तो उस कंटेक्स्ट में इसका यूज हुआ था। प्लेसबो का मतलब होता है दवाई जिसकी टेस्टिंग की जा रही हो, प्रायोगिक औषधि हम उसे बोलते हैं, इंग्लिश में बोला जाएगा प्लेसबो। अगला शब्द है प्रिकॉशन। प्रिकॉशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रिकॉशन का मतलब होता है सावधानी बरतना, एहतियात बरतना, उसे बोला जाता है प्रिकॉशन। अगला हमारा शब्द है कॉन्टिन्यूएशन। कॉन्टिन्यूएशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्टिन्यूएशन का मतलब होता है कॉन्टिन्यू रखना किसी भी चीज को, निरंतरता जारी रखना किसी चीज को, यथास्थिति बनाए रखना, उसको बोला जाता है कॉन्टिन्यूएशन।
अगला हमारा शब्द है पेगी बैकिंग। पेगी बैकिंग वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है और ये इसरो की सेंस में यूज हुआ था कि सैटेलाइट में अपने साथ कोई रॉकेट जा रहा है तो अपने साथ वो सैटेलाइट लेके जा रहा है साथ में, तो पीठ पर ढुलाई की सेंस में या पीठ की सवारी इसको बोलते हैं वैसे। पर ये एडिटोरियल में हुआ था। देखो एडिटोरियल ही इसके बारे में दिया गया था, इसरो के बारे में दिया गया था, फर्स्ट डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन के बारे में बातें कही गई थी, तब ये वर्ड यूज हुआ था पेगी बैकिंग। अगला हमारा शब्द है एजुडिकेट। एजुडिकेट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एजुडिकेट का मतलब होता है अपना फैसला सुनाना, अपना डिसीजन सुनाना, उसे बोला गया है एजुडिकेट। अगला हमारा शब्द है मीरियड। मीरियड वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मीरियड का मतलब होता है संख्या में अनगिनत होना, बेशुमार, जिसकी गिनती ही ना कर सकें, दैट इज कॉल्ड मीरियड। अगला हमारा शब्द है कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है एकदम सुस्पष्ट होना, समझने में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, जिसे सुस्पष्ट, साफ, ध्यान आकर्षित करने वाला, उसे बोला जाता है कॉन्स्पिक्यूअस। अगला हमारा शब्द है रिपरकर्शन। रिपरकर्शन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिपरकर्शन का मतलब होता है किए गए काम का परिणाम आना, उसका नतीजा आना। वो परिणाम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, उसे बोला जाता है रिपरकर्शन। अगला हमारा शब्द है एम्ब्रोग्लियो। एम्ब्रोग्लियो वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है ऐसी स्थिति जो बिल्कुल एकदम जटिल हो या अस्त व्यस्त हो, स्थिति कंफ्यूज हो, मेसी हो, उसे बोला जाएगा एम्ब्रोग्लियो। अगला हमारा शब्द है अनफेटर्ड। अनफेटर्ड, अनफेटर्ड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। अनफेटर्ड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसपे किसी भी तरह का कोई नियंत्रण ना हो, एकदम से फ्री, आजाद, मुक्त, निरंकुश, तो उसे बोला गया है अनफेटर्ड। अगला हमारा शब्द है स्पॉन। स्पॉन वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। स्पॉन का मतलब होता है जन्म देना, पैदा होना या नतीजा आना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड स्पॉन। अगला हमारा देखिए यहाँ से जो दूसरी स्लाइड है, सेकंड वीक की स्लाइड यहाँ से शुरू हो रही है पीडीएफ की, 8 से 13 मार्च। तो पहला जो वर्ड है वो है आउटरेज। आउटरेज वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। आउटरेज का मतलब होता है उल्लंघन करना, नियमों या कानूनों का पालन ना करना, दैट इज कॉल्ड आउटरेज। अगला हमारा शब्द है डिस्कंसर्टिंग। डिस्कंसर्टिंग वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिस्कंसर्टिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमें एकदम हैरानी में डाल दे, परेशान कर दे, स्तब्ध कर दे, उसे बोला जाता है डिस्कंसर्टिंग। अगला हमारा शब्द है इंटरमीडिएरी। इंटरमीडिएरी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंटरमीडिएरी का मतलब होता है जो समझौता करवाने वाला, मध्यस्थ, जो कि बीच में मध्यस्थता का काम करे, मीडिएटर, उसे बोला जाएगा इंटरमीडिएरी। अगला हमारा शब्द है ग्रेचुअस। ग्रेचुअस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ग्रेचुअस का मतलब होता है ऐसी कोई बातें जो कि फिजूल हो, अनावश्यक हो, जिसकी जरूरत ही ना हो, उसे बोला जाता है ग्रेचुअस। अगला हमारा शब्द है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है ऐसे कोई कानून या नियम जो बेहद सख्ती से लागू किए जाएं, बहुत ज्यादा जो कठोर हो, बहुत ज्यादा सख्त हो, उसे बोला जाता है स्ट्रिंजेंट। अगला हमारा शब्द एपेक्स। एपेक्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एपेक्स का मतलब होता है किसी भी चीज का टॉप मोस्ट पॉइंट, शिखर बिंदु, और ये एडिटोरियल में मोस्ट प्रोबेबली यूज होता है एपेक्स कोर्ट के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, मतलब शिखर बिंदु होना किसी भी चीज, क्योंकि टॉप मोस्ट बॉडी है वो जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट, उसे बोला जाता है एपेक्स कोर्ट। तो आई होप आप एपेक्स का मतलब समझ गए होंगे। अगला हमारा शब्द है इंक्लूजन। इंक्लूजन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंक्लूजन का मतलब होता है चीजों को आपस में तालमेल बिठाना, मतलब समावेश करना, इंक्लूड करना, उसे बोला जाता है इंक्लूजन। अगला हमारा शब्द है ऑब्सैनिटी। ऑब्सैनिटी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। ऑब्सैनिटी का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई, किसी चीज में कोई निर्लज्जता होना, अश्लीलता होना, फूहड़पन होना, उसे बोला जाता है ऑब्सैनिटी। अगला हमारा शब्द है ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है दिखावटी होना, मतलब सही में वो चीज कुछ और है, हम कुछ और दिखावा कर रहे हैं, उसे बोला जाता है ऑस्टेंसिबल। अगला हमारा शब्द है इनकर्शन। इनकर्शन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इनकर्शन का मतलब होता है घुसपैठ करना, बिना आज्ञा के चले जाना कहीं पे, घुसपैठ करना, आक्रमण करना, दैट इज कॉल्ड इनकर्शन। अगला हमारा शब्द है बेस्टो। बेस्टो वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। बेस्टो का मतलब होता है प्रदान करना, अर्पण करना कोई चीज, उसे बोला जाता है बेस्ट। अगला हमारा शब्द अल्यूडिंग। अल्यूडिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अल्यूडिंग का मतलब होता है किसी बात की तरफ अप्रत्यक्ष रूप में, इनडायरेक्ट वे में इशारा करना, जिक्र करना किसी के बारे में, उसे बोला जाता है अल्यूडिंग। अगला हमारा शब्द है सेक्टेरियन। सेक्टेरियन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सेक्टेरियन का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि सांप्रदायिक भावना को दिखाए, सांप्रदायिक भावना रखने वाला, सांप्रदायिक होना, उसे बोला जाता है सेक्टेरियन।
अगला हमारा शब्द है डेब्यूट। डेब्यूट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डेब्यूट का मतलब होता है किसी भी चीज का कोई पहला प्रवेश, मतलब डेब्यूट सॉन्ग आपने सुना होगा किसी का भी, या डेब्यूट गेम, पहली बार करना किसी चीज को, पहली परफॉर्मेंस, उसे बोला जाएगा डेब्यूट। अगला हमारा शब्द है ट्रायम्फ। ट्रायम्फ वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ट्रायम्फ का मतलब होता है विजय या सफलता मिलना या उसकी खुशी मनाना, उसे बोला जाता है ट्रायम्फ। अगला हमारा शब्द है रिवेटिंग। रिवेटिंग वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिवेटिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो एकदम हमें रुचिकर लगे, इंटरेस्टिंग लगे, दिलचस्प लगे, उसे बोला जाता है रिवेटिंग। अगला हमारा शब्द इम्पेटस। इम्पेटस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इम्पेटस का मतलब होता है बोल्स्टर करना किसी चीज को, प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना, सपोर्ट देना, स्ट्रांगली सपोर्ट करना किसी चीज को, उसे बोला जाता है इम्पेटस। अगला हमारा शब्द है डायबोकल। डायबोकल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डायबोकल का मतलब होता है डायबॉलिकल। डायबॉलिकल, डायबॉलिकल का मतलब होता है बहुत बुरा होना, एकदम से वर्स कुछ चीज होना, एक्सट्रीम अनप्लीजेंट, कोई बुरी घटना घटना, घटित होना, बुरी घटना घटित होना, उसे बोला जाता है डायबॉलिकल। अगला हमारा शब्द है आजुअस। आजुअस हमने अभी भी डिस्कस कर लिया है, मैंने आपको बार बार बताया, फिर से रिपीट मैं नहीं करूंगा, आप थोड़ी सी नजर मार लीजिएगा, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा फिर। एम्बुश वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एम्बुश का मतलब होता है छुपकर आक्रमण करना, जैसे आतंकवादी करते हैं, हमारी जो आर्मी है, कई बार आर्मी पे हमारी आतंकवादी जो होते हैं या नक्सलवादी होते हैं वो छुपकर हमला करते हैं, तो उसे बोला जाता है एम्बुश। अगला हमारा शब्द है एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एम्बिग्विटी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई बात जो जिसे समझने में बहुत दिक्कत आए, उसमें पूरी तरह से अस्पष्टता हो या दुविधा की स्थिति में होना, उसे बोला जाता है एम्बिग्विटी। अगला हमारा शब्द है स्टन्ड। स्टन्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्टन्ड का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो एकदम हमें हैरानी में डाल दे, एकदम परेशानी में डाल दे, भौचक्का कर दे, हैरान कर दे, उसे बोला जाता है स्टन्ड। अगला हमारा शब्द है स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्प्लेंडेड का मतलब होता है हम किसी चीज की भव्यता दिखा रहे हैं, एकदम शानदार, उत्कृष्ट कोई चीज, मैग्निफिसेंट, सुपर्ब, उसे बोला जाएगा स्प्लेंडेड। अगला हमारा शब्द है रेटोरिक। रेटोरिक वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेटोरिक का मतलब होता है ऐसी कोई कला, मतलब बोलकर या लिखकर लोगों को इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना, जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो अपनी वाक पटुता के लिए जाने जाते हैं मोदी जी, तो उस वाक पटुता को बोला जाएगा रेटोरिक। अगला हमारा शब्द है फेरोसिटी। फेरोसिटी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फेरोसिटी का मतलब होता है एकदम से उग्रता हम दिखा रहे हैं, किसी चीज की प्रचंडता दिखा रहे हैं, एकदम से निष्ठुर होना, उसे बोला जाएगा फेरोसिटी। अगला हमारा शब्द है प्रॉन्ग। प्रॉन्ग वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रॉन्ग का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई बाधा, कोई अड़चन, कोई रुकावट, उसे बोला जाएगा प्रॉन्ग। अगला हमारा शब्द है इंसिनुएशन। इंसिनुएशन। इंसिनुएशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंसिनुएशन का मतलब होता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, माफ कीजिएगा, इनडायरेक्ट वे में किसी की तरफ इशारा करना, संकेत करना, दैट इज कॉल्ड इंसिनुएशन। अगला हमारा शब्द है इनकम्बेंसी। इनकम्बेंसी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इनकम्बेंसी का मतलब होता है कोई कर्मचारी है, कोई काम करने वाला है, तो उसका कोई कार्यकाल, टेन्ड्योर, उसे बोला जाएगा इनकम्बेंसी। अगला हमारा शब्द है डिस्कंसर्टिंग। अभी हमने डिस्कस कर लिया है, फिर भी आप देख लीजिए, फटाफट बता देता हूँ। ऐसी कोई बात जो हमें एकदम से परेशान कर दे, डिस्टर्ब कर दे, अपसेट कर दे, कंफ्यूज कर दे, उसे बोला जाएगा डिस्कंसर्टिंग। अगला हमारा शब्द है डिक्टेट। डिक्टेट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिक्टेट का मतलब होता है जबरदस्ती किसी कानून या नियम का पालन करवाना, जबरदस्ती, उसे बोला जाता है डिक्टेट। अगला हमारा शब्द है हार्बिंजर। हार्बिंजर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। हार्बिंजर का मतलब होता है कुछ बुरा होने का संकेत होना, कि कुछ बुरी घटना, कुछ अप्रिय घटना घटने वाली है, अपशगुन, उसे बोला जाएगा हार्बिंजर। अगला हमारा शब्द है डूम। डूम वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डूम का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई कयामत आना, कोई विनाश होना, उसे बोला जाता है डूम। अगला हमारा शब्द है पोटेंट। पोटेंट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। पोटेंट का मतलब होता है किसी अप्रिय घटना, कोई बुरी घटना घटित होने वाली है और उसका हमें पूर्वाभास हो जाना, पहले से ये कोई कुछ बुरा होने वाला है, उसे बोला जाएगा पोटेंट। अगला हमारा शब्द है पैरेलस। पैरेलस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पैरेलस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि एकदम खतरों से भरी हो, संकटमय हो, खतरनाक हो, जोखिम से भरी हो, उसे बोला जाएगा पैरेलस। अगला हमारा शब्द है क्लेमर। क्लेमर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। क्लेमर का मतलब होता है किसी चीज की कोई भीड़ है या कोई व्यक्ति है, तो वो जोर जोर से कोई डिमांड कर रहा है, अपनी मांग जो है वो जोर जोर से बता रहा है किसी चीज के लिए, या प्रबल तरीके से मांग करना किसी चीज की, उसे बोला जाता है क्लेमर।
अगला हमारा शब्द है ऑनरस। ऑनरस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। ऑनरस का मतलब होता है ऐसा काम जो एकदम कठिन हो, श्रम साध्य हो, उसे बोला जाता है ऑनरस। ऑनरस है ये, ऑनरस। अगला हमारा शब्द है कॉन्टेंशियस। कॉन्टेंशियस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कॉन्टेंशियस का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि एकदम विवादों से घिरी हुई हो, विवादग्रस्त हो, विवादपूर्ण, विवादों से घिरे रहना, कॉन्ट्रोवर्शियल, उसे बोला जाएगा कॉन्टेंशियस। अगला हमारा शब्द है प्रिपोशरस। प्रिपोशरस। प्रिपोशरस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रिपोशरस का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो सिली टाइप हो, मतलब बिल्कुल सिली, रेडिकुलस, जिसे गंभीरता, जो गंभीरता सीरियस लेने लायक है ही नहीं, ऐसी कोई बात, हास्यपद एकदम, रेडिकुलस, उसे बोला जाएगा प्रिपोशरस। अगला हमारा शब्द है प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है किसी विशेष कार्य में कुशलता हासिल करना, मतलब हम बिल्कुल एक्सपर्ट हैं किसी काम को करने में, एकदम दक्ष हैं, निपुण हैं, उसे बोला जाएगा प्रोफिशिएंट। अगला हमारा शब्द है हाक। हाक यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। हाक का मतलब होता है ध्यानपूर्वक सुनना किसी बात को, उसे बोला जाएगा हाक। अगला हमारा शब्द है डिसवेड। डिसवेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिसवेड का मतलब होता है किसी काम को ना करने के लिए समझाना किसी को, या कोई काम कोई कर रहा है तो उसे करने से वो रोकना, कि वो काम वो ना करे, उसे बोला जाता है डिसवेड। अगला हमारा शब्द है डिस्ट्रप्शन। डिस्ट्रप्शन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिस्ट्रप्शन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई बाधा, रुकावट, कोई अड़चन, उसे बोला जाएगा डिस्ट्रप्शन। अगला हमारा शब्द है फ्रजाइल। पहले भी आ चुका है। फ्रजाइल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फ्रजाइल का मतलब होता है नाजुक, दुर्बल या कमजोर होना, उसे बोला जाएगा फ्रजाइल। जो रिपीट होगा दोबारा वर्ड, वो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जो पहले आ चुका होगा आपको एकदम से फटाफट से क्लियर हो जाएंगी वो चीजें। एक्सोडस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एक्सोडस का मतलब होता है एक ही समय पर बहुत सारे लोगों का एक जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पे चले जाना। एक ही समय में बहुत सारे लोगों का एक जगह छोड़कर चले जाना, सामूहिक प्रस्थान हम उसे बोलते हैं, और इंग्लिश में उसे बोला जाएगा एक्सोडस। अगला हमारा शब्द है वांटेड। वांटेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। वांटेड का मतलब होता है शेखी बघारना, बड़ी बड़ी बातें मारना, डींगे हाँकना, अपनी ही तारीफ, अपने मुंह मियां मिट्ठू, उसे बोला जाता है वांटेड। आई होप मेरी थोड़ी स्पीड ज़्यादा नहीं होगी, थोड़ी ठीक ही होगी। मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा आप, बीच में मुझे बता देना कमेंट करके कि वीडियो जब मैं ख़त्म कर दूंगा, इसको अपलोड कर दूंगा, तो फिर मुझे बताइएगा कि स्पीड कैसी थी। वोकैब में ज़्यादा तो नहीं है कहीं स्पीड, मैं ज़्यादा तेज़ी के साथ तो नहीं बोल रहा हूँ कहीं, तो प्लीज़ मुझे ये भी बता दीजिएगा कमेंट करके। अगला शब्द है हमारा डिस्ट्रक्टिव। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बेहद हानिकारक हो हमारे लिए, विनाशकारी, विध्वंसकारी, उसे बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव। अगला हमारा शब्द एग्रेजियस। एग्रेजियस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एग्रेजियस का मतलब होता है बहुत बुरी अवस्था में होना, बेहद खराब अवस्था में होना, उसे बोला जाता है एग्रेजियस। अगला हमारा शब्द है आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। आफ्टरमैथ का मतलब होता है किसी घटना के घटने के बाद जो परिणाम होते हैं, कोई परिणाम या दुष्परिणाम होने वाले, घटना कोई घट चुकी है उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसीज होते हैं, उन्हें बोला जाता है आफ्टरमैथ। अगला हमारा शब्द है रोबस्ट। रोबस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रोबस्ट का मतलब होता है हम किसी चीज की मजबूती दिखाना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा मजबूत हो कोई चीज, ठोस होना, बहुत ज्यादा मजबूत होना। या हम व्यक्ति की बात करें तो ऐसा व्यक्ति जो स्वस्थ हो, एकदम बिल्कुल हृष्ट पुष्ट हो, उसे भी बोला जाएगा रोबस्ट। अगला हमारा शब्द है मिटिगेशन। मिटिगेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मिटिगेशन का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई कठिनाई है, कोई समस्या है, तो उसकी इंटेंसिटी को, उसके प्रभाव को थोड़ा सा कम करना, गंभीरता को थोड़ा कम कर देना, उसे बोला जाएगा मिटिगेशन। अगला हमारा जो शब्द है वो है एंक्शस। एंक्शस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एंक्शस का मतलब होता है एकदम से किसी बात को लेकर व्याकुल होना, चिंतित होना, बेचैन होना एकदम से, उसे बोला जाता है एंक्शस। अगला हमारा शब्द इंटरवीन। इंटरवीन वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इंटरवीन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप करना, व्यवधान उत्पन्न करना, उसे बोला जाएगा इंटरवीन। अगला हमारा शब्द इन्फर्नो। इन्फर्नो यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इन्फर्नो का मतलब होता है आग, कहीं पे आग लगी है और वो प्रचंड रूप से फैल जाए, या सब कुछ इतनी इतनी प्रचंड रूप से फैले कि सब कुछ विनाश कर दे, इतनी प्रचंड रूप से फैले, तो उसे बोला जाता है इन्फर्नो। अगला हमारा शब्द है फ्रेंटिक। फ्रेंटिक वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फ्रेंटिक का मतलब होता है अत्यधिक प्रचंडता दिखा रहे हैं हम किसी चीज की, बहुत ज्यादा उत्तेजित होना, प्रचंड होना, वाइल्ड, फ्यूरियस, उसे बोला जाएगा फ्रेंटिक। अगला हमारा शब्द है स्टैगरिंग। स्टैगरिंग वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्टैगरिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमें एकदम से हैरान कर दे, सरप्राइज कर दे, आश्चर्यजनक, उसे बोला जाता है स्टैगरिंग।
अगला हमारा शब्द है रगेड। रगेड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। रगेड का मतलब होता है बिल्कुल एकदम से वर्स्ट कंडीशन है, कठिन परिस्थितियां हैं, उसके बावजूद भी हम डटकर उसका सामना कर रहे हैं, मजबूती से उसका सामना करना, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, जितनी भी कठिनाइयां हो, उसे बोला जाता है रगेड। अगला हमारा शब्द है स्ट्रैडल। स्ट्रैडल वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। स्ट्रैडल का मतलब होता है एकदम दोनों टांगे फैलाकर बैठना की स्थिति को बोला गया है स्ट्रैगल, स्ट्रैडल। अगला हमारा शब्द है डेम्यूनियर। डेम्यूनियर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डेम्यूनियर का मतलब होता है जिस व्यक्ति का व्यवहार, मतलब वे ऑफ टॉकिंग, व्यक्ति का व्यवहार, बोलने पहनने का ढंग, कैसे वो अब बिहेव करता है, उसका आचरण व्यवहार, तो उसे बोला जाता है डेम्यूनियर। अगला हमारा शब्द है प्रीएमिनेंट। प्रीएमिनेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रीएमिनेंट का मतलब होता है समूह में किसी एक ग्रुप की बात हो रही है तो दूसरे लोगों की अपेक्षा अधिक ज्यादा उस काम में दक्ष होना, बहुत ज्यादा शक्तिशाली या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखना अन्य लोगों की अपेक्षा जो उस ग्रुप में है, उसे बोला जाता है प्रीएमिनेंट। अगला हमारा शब्द है हैलोड। हैलोड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। हैलोड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज की अच्छी ख्याति होने के कारण उसके महत्व को समझना और उसकी तारीफ करना, प्रेज करना किसी को, उसे बोला जाता है हैलोड। अगला हमारा शब्द है रेप्लिकेट। रेप्लिकेट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रेप्लिकेट का मतलब होता है किसी भी चीज की नकल करना, प्रतिलिपि बनाना या दोहराना किसी चीज को, उसे बोला जाता है रेप्लिकेट। अगला हमारा शब्द है इनविंसिबल। इनविंसिबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनविंसिबल का मतलब होता है जिसे जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो, अजेय होना, जिसे हराया ना जा सके, जिसे पराजित ना किया जा सके, तो उसे बोला जाता है इनविंसिबल। अगला हमारा शब्द है विंटेज। विंटेज वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। विंटेज का मतलब होता है हम कोई पुरानी चीज है और बहुत वो बढ़िया है, बहुत अच्छी है, उसे हम दिखाना चाह रहे हैं पुराना एवं बढ़िया होना, उसे बोला जाता है विंटेज। एडिटोरियल में स्पोर्ट्स मोटिवेटेड एडिटोरियल था, तो ये खिलाड़ी, मतलब पहले खिलाड़ी जो अपना प्रीवियस फॉर्म में था, अच्छी फॉर्म में था, तो उस कंटेक्स्ट में ये यूज हुआ था इस वर्ड का, विंटेज का। अगला हमारा शब्द है टैची। टैची वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। टैची का मतलब होता है एकदम से चिड़चिड़ापन होना, ऐसा कोई व्यक्ति जो जिसे एकदम से गुस्सा आ जाए, एकदम से चिड़चिड़ापन आ जाए बिना किसी कारण से ही, उसे उस नेचर वाले व्यक्ति को बोला जाता है टैची। अगला हमारा शब्द है एलियनेटेड। एलियनेटेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एलियनेटेड का मतलब होता है अपने से दूर कर देना किसी चीज को, पराया कर देना, हटाना, उसे बोला जाएगा एलियनेटेड। अगला हमारा शब्द है बिहेमथ। बिहेमथ वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। बिहेमथ का मतलब होता है बहुत बड़ा होना, आकार में बहुत बड़ा, विशालकाय, जायंट, उसे बोला जाता है बिहेमथ। अगला हमारा शब्द है सेट्रैप। सेट्रैप वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सेट्रैप का मतलब होता है स्थानीय शासक, गवर्नर को बोला जाता है, वॉइस रॉय, कलेक्टर, गवर्नर, दैट इज कॉल्ड सेट्रैप। सेट्रैप, हाँ सेट्रैप है। अगला हमारा शब्द है डिसएंचेंटमेंट। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया है, मोह भंग होना किसी चीज से, निराशा हाथ लगना, उसे बोला गया है डिसएंचेंटमेंट। अगला हमारा शब्द है कंसेंसस। कंसेंसस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कंसेंसस का मतलब होता है किसी बात को लेकर लोगों में आम सहमति बनना, सर्वसम्मति होना, उसको बोला जाएगा कंसेंसस। अगला हमारा शब्द है डिस्गाइज। डिस्गाइज वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिस्गाइज का मतलब होता है बहाना बनाना, बचते रहना किसी चीज से या छल कपट करना, उसे बोला जाएगा डिस्गाइज। अगला हमारा शब्द है प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोपोनेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का स्ट्रॉन्ग कंटेंटर, मतलब समर्थक, कंटेंटर नहीं, माफ कीजिएगा, किसी भी चीज को अपना समर्थन स्ट्रांगली तरीके से देना, समर्थक होना, प्रबल समर्थक होना, समर्थन करना किसी चीज का, सपोर्टर, उसे बोला जाएगा प्रोपोनेंट। अगला हमारा शब्द है रिबफ। रिबफ यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिबफ का मतलब होता है डांट फटकार लगाना किसी को, डांटना, अस्वीकार करना, रोकना किसी चीज से, उसे बोला जाएगा रिबफ। अगला हमारा शब्द है कंटेंडिंग। कंटेंडिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। कंटेंडिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का दावा करना, उसे बोला जाएगा कंटेंडिंग। अगला हमारा शब्द है ड्यूबियस। ड्यूबियस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ड्यूबियस का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो कि संदेहास्पद हो, डाउटफुल हो, अनसर्टेन हो, सस्पिशियस हो, उसे बोला जाएगा ड्यूबियस। एक दो दिन पहले भी एडिटोरियल में आ चुका है ये वर्ड। अगला हमारा शब्द है स्कैर्स। स्कैर्स वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्कैर्स का मतलब होता है क्वांटिटी में ऐसी कोई चीज जो क्वांटिटी मिलने में बहुत ज्यादा दुर्लभ हो, जो मिले ही ना, बहुत कम मिले या अपर्याप्त मात्रा में होना, उसे बोला जाएगा स्कैर्स।
स्कैर्स उसे बोला जाएगा स्कैर्स। अगला हमारा शब्द है लेगर्ड। लेगर्ड वर्ड यहाँ पे जिसकी की तरह यूज हुआ है। लेगर्ड का मतलब होता है एकदम से आलसी होना, एकदम से सुस्त होना। उसे ऐसा कोई पर्सन जिसकी एक्टिविटी इस तरह से हो तो उसे बोला जाता है लेगर्ड। अगला हमारा शब्द है क्लेमर। क्लेमर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। क्लेमर का मतलब होता है किसी भी बात को लेकर, अभी ये वर्ड आ चुका है पहले ही। क्लेमर का मतलब होता है किसी बात के लिए जोरदार मांग उठाना, उसे बोला जाता है क्लेमर। अगला हमारा शब्द है डिस्पेंस विद। डिस्पेंस विद वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिस्पेंस विद का मतलब होता है किसी भी चीज को छोड़ देना, त्याग कर देना, गिव अप कर देना, किसी चीज को वेव कर देना, उसे बोला जाएगा डिस्पेंस विद। अगला हमारा शब्द है रेमेडी। रेमेडी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेमेडी का मतलब होता है रेमेडी किसी रोग के बचाव के लिए कोई दवाई या औपचारिक जो औषधि होती है उसे बोला जाएगा रेमेडी। अगला हमारा शब्द है एमिनेंटली। एमिनेंटली वर्ड यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। एमिनेंटली का मतलब होता है हम किसी चीज की उत्कृष्टता दिखा रहे हैं, उसकी ग्रेटनेस दिखा रहे हैं, सुप्रीमेसी दिखा रहे हैं, तो उसे बोला जाता है एमिनेंटली, मतलब उत्कृष्ट रूप में, असाधारण रूप में, दैट इज कॉल्ड एमिनेंटली। अगला हमारा शब्द है फिजिबल। फिजिबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फिजिबल का मतलब होता है जिसे करना संभव हो, जिसमें प्रैक्टिकलिटी हो। फिजिबल जिसे करना संभव हो, पॉसिबल हो, वायबल हो चीजें, उसे बोला जाता है फिजिबल। अगला हमारा शब्द है टसल। टसल वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज है। टसल का मतलब होता है किसी भी चीज को लेकर आपस में खींचतान होना, कश्मकश होना, लड़ाई होना, उसे बोला जाता है टसल। अगला हमारा शब्द है रिकनसाइल। रिकनसाइल वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिकनसाइल का मतलब होता है समझौता कर लेना, झगड़ा खत्म करके समझौता करना, उसे बोला जाएगा रिकनसाइल। अगला हमारा शब्द है फ्रॉड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फ्रॉड का मतलब होता है एकदम से चिंतित होना, परेशान हो जाना, उसे बोला जाता है फ्रॉड। अगला हमारा शब्द है सबज्यूम। सबज्यूम वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। सबज्यूम का मतलब होता है चीजों को आपस में इंक्लूड करना, शामिल करना, समाविष्ट करना, उसे बोला जाएगा सबज्यूम। अगला हमारा शब्द है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा से संबंधित या भाषा विज्ञान से संबंधित कोई चीज, लैंग्वेज से संबंधित, उसे बोला जाएगा लिंग्विस्टिक। अगला हमारा शब्द है रेटोरिक। रेटोरिक अभी आ चुका है, मैंने बिल्कुल आपको मोदी जी का एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया है। अगला हमारा शब्द है इंटरट्वाइन। इंटरट्वाइन वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इंटरट्वाइन का मतलब होता है कोई भी दो बातें हैं, कोई दो चीजें हैं या दो घटनाएं हैं तो उनका आपस में परस्पर संबंध होना, को रिलेशन होना उनका आपस में, उसे बोला जाएगा इंटरट्वाइन। अगला हमारा शब्द है इंडिजिनस। इंडिजिनस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इंडिजिनस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि स्थानीय हो, हमारी लोकल हो, स्थानीय, स्वदेशी, देशज, डोमेस्टिक, उसे बोला जाएगा इंडिजिनस। अगला हमारा शब्द है पेरेनियल। पेरेनियल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पेरेनियल का मतलब होता है सदाबहार रहने वाली कोई चीज, हमेशा रहने वाला, एकदम फिक्स्ड, स्थायी, उसे बोला जाएगा पेरेनियल। अगला हमारा शब्द है एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एनक्रोचमेंट का मतलब होता है जबरदस्ती बिना किसी आज्ञा के प्रवेश करना कहीं पे, या फिर जबरदस्ती से किसी की जमीन को हड़प लेना, अतिक्रमण करना, उसे बोला जाता है एनक्रोचमेंट। अगला हमारा शब्द है रिस्ट्रेनिंग। रिस्ट्रेनिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिस्ट्रेनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को या किसी भी पर्सन को अपने कंट्रोल में रखना, अपने नियंत्रण में रखना, उसे बोला जाएगा रिस्ट्रेनिंग। अगला हमारा शब्द है ऑमनिबस। ऑमनिबस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ऑमनिबस का मतलब होता है ऐसा कानून जिसमें कि सभी बातों, सभी परिस्थितियों का समावेश हो, मतलब सभी कानूनों का एक ही कानून सिर्फ, जिसमें सारा कुछ हो, उसे बोला जाएगा ऑमनिबस। अगला हमारा शब्द है इंटीमेट। इंटीमेट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इंटीमेट का मतलब होता है बहुत निकट होना, बहुत घनिष्ठ होना। ये संबंधों की बात यहाँ पे की गई थी, मतलब बहुत ज्यादा अंतरंग संबंध होना किसी के साथ, उस रिलेशनशिप की बात की गई थी एडिटोरियल में, यदि आपको याद हो, दैट इज कॉल्ड इंटीमेट। अगला हमारा शब्द है डेफेमेशन। डेफेमेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डेफेमेशन का मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना, मानहानि, अपकीर्ति, अपयश होना किसी का, उसे बोला जाता है डेफेमेशन। अगला हमारा शब्द है इन्यूएंडो। इन्यूएंडो है ये। इन्यूएंडो वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इन्यूएंडो का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में परोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट वे में टिप्पणी करना, व्यंग्य कसना, कटाक्ष कसना, उसे बोला जाता है इन्यूएंडो। अगला हमारा शब्द डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिस्क्रेशन का मतलब होता है किसी भी काम को करते समय समझदारी दिखाना, बुद्धि विवेक से काम लेना, अक्लमंदी से काम लेना, उसे बोला जाता है डिस्क्रेशन। अगला हमारा शब्द है कंटेम्पलेटिंग। कंटेम्पलेटिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कंटेम्पलेटिंग का मतलब होता है किसी भी विषय के बारे में, किसी भी बात के बारे में सावधानी से
गहनता से सोच विचार करना, चिंतन करना, उसे बोला जाएगा कंटेम्पलेटिंग। अगला हमारा शब्द है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रिवेंटिव का मतलब होता है किसी भी काम को ना होने देना, उसमें अड़चन पैदा करना, रुकावट पैदा करना, रोकना, उसे बोला जाएगा प्रिवेंटिव। अगला हमारा शब्द है फ्लेग्रेंट। फ्लेग्रेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फ्लेग्रेंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो एकदम से शर्मनाक हो, अपमानजनक हो, उसे बोला जाएगा फ्लेग्रेंट। अगला हमारा शब्द है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डेरोगेटरी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि अपमानजनक हो, लज्जाजनक हो, उसे बोला जाएगा डेरोगेटरी। अगला हमारा शब्द है एक्सोर्टेशन। एक्सोर्टेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एक्सोर्टेशन का मतलब होता है नियम या कानून का पालन करना, आदेश का अनुसरण करना, बात मान लेना किसी की, उसे बोला जाता है एक्सोर्टेशन। अगला हमारा शब्द है इनोकुलेटिंग। अभी मैंने डिस्कस कर लिया है, वैक्सीन लगाना, टीकाकरण लगाना। अगला हमारा शब्द है वनरेबल। ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, फिर से बता देता हूँ, नाजुक, कोई दुर्बल, अति संवेदनशील या संवेदनशील होना। आज के ट्यूटोरियल में भी है ये वर्ड, दैट इज कॉल्ड वनरेबल। अगला हमारा शब्द है स्टॉक पाइल। स्टॉक पाइल वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्टॉक पाइल का मतलब होता है भविष्य में जो चीज काम आए तो उसे अभी से स्टॉक करके रखना, होर्डिंग करके रखना, उसे बोला गया है स्टॉक पाइल। अगला हमारा शब्द है लॉरल्स। लॉरल्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। लॉरल्स का मतलब होता है किसी अचीवमेंट के लिए प्राप्त अक्लेम, मतलब प्रशंसा प्राप्त होना, सम्मान या कीर्ति हमें मिला हो, सम्मान मिलना, बहुत ज्यादा क्लेम मिलना, अक्लेम मिलना, ऑनर मिलना, उसे बोला जाता है लॉरल्स। अगला हमारा शब्द है रिप्राइव। रिप्राइव यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिप्राइव का मतलब होता है थोड़े समय के लिए किसी तरह की समस्या है, कठिनाई है, तो उसे छुटकारा मिलना, केवल थोड़े समय के लिए, उसे बोला जाता है रिप्राइव। अगला हमारा शब्द है नाइव। नाइव वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। नाइव का मतलब होता है एकदम से ईमानदार, भोला भाला, सीधा साधा, निष्कपट, उसे बोला जाएगा नाइव। अगला हमारा शब्द है शॉर्ट चेंज्ड। शॉर्ट चेंज्ड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। शॉर्ट चेंज्ड का मतलब होता है झूठ बोलना या किसी तरह का धोखा देना किसी को, डिसीव करना किसी को, उसे बोला जाता है शॉर्ट चेंज्ड। अगला हमारा शब्द है टेस्टामेंट। टेस्टामेंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। टेस्टामेंट का मतलब होता है कोई बात सच है, ट्रू है, तो उसे होने का कोई प्रूफ, उसका प्रमाण होना, एविडेंस, प्रूफ, उसे बोला जाएगा टेस्टामेंट। अगला हमारा शब्द है ग्रिम। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ग्रिम का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बेहद अप्रिय हो, गंभीर हो, चिंताजनक हो, उसे बोला जाता है ग्रिम। अगला हमारा शब्द है कंसेंसस। कंसेंसस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कंसेंसस का मतलब होता है किसी बात को लेकर लोगों के बीच में आम सहमति होना, सर्वसम्मति होना। अभी भी ये वर्ड हम डिस्कस कर चुके हैं, उसे बोला जाएगा कंसेंसस। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पीडीएफ पे। हमारा थर्ड वीक का जो पीडीएफ है उसकी तरफ चलते हैं। हमारा जो थर्ड वीक था हमारा 15 से 20 तारीख का, इसका पहला वर्ड है परसेप्शन। और परसेप्शन भी हमने शायद ये वर्ड आ चुका है अभी। परसेप्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। परसेप्शन का मतलब होता है किसी भी स्थिति को हम किस नजरिए से सोच रहे हैं, हमारी कोई विशेष राय, हमारा कोई मत, हमारा कोई विशेष दृष्टिकोण होना उसके प्रति, तो उसे बोला जाता है परसेप्शन। अगला हमारा शब्द है कोर्शन। कोर्शन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कोर्शन का मतलब होता है जोर जबरदस्ती करना किसी के साथ। रेप की सेंस में भी इसका मतलब लिया जाता है कई बार। बल प्रयोग करना या दबाव डालना किसी के ऊपर, उसे बोला जाता है कोर्शन। अगला हमारा शब्द है थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। तो थ्रो डाउन द गॉन्टलेट यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की तरह यूज हुआ था। फ्रेज की तरह, माफ कीजिएगा, फ्रेज की तरह यूज हुआ था। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, फ्रेज की तरह। थ्रू डाउन द गॉन्टलेट का मतलब होता है कड़ी टक्कर देना किसी को, एकदम से चैलेंज करना किसी को, कंपटीशन करना किसी के साथ, प्रतिस्पर्धा करना, उसे बोला गया है फ्रेज में थ्रू डाउन द गॉन्टलेट। अगला हमारा शब्द है डिसएंगेजमेंट। डिसएंगेजमेंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिसएंगेजमेंट का मतलब होता है समझौता करना, मतलब कोई झड़प हो रही है, लड़ाई हो रही है, तो कोई उसका समझौता करना, छुटकारा पाना, उसे बोला गया डिसएंगेजमेंट। अगला हमारा शब्द है कोलिशन। कोलिशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन की सरकार, मतलब ऐसी सरकार जो एक से अधिक पॉलिटिकल पार्टी से मिलकर बनती है, ऐसी सरकार को बोला जाता है कोलिशन गवर्नमेंट, मतलब गठबंधन की सरकार, दैट इज कॉल्ड कोलिशन। अगला हमारा जो शब्द है वो है सैल्यूटरी। सैल्यूटरी वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सैल्यूटरी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमारे हित में हो, कल्याणकारी हो, एकदम से गुणकारी हो, उसे बोला जाता है सैल्यूटरी।
अगला हमारा शब्द है वॉलेटाइल। वॉलेटाइल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। वॉलेटाइल का मतलब होता है अस्थिरता होना, ऐसी कोई चीज जिसमें पूरी तरह से अस्थिरता हो, एकदम से चेंजेस होते रहें जिसमें, उसे बोला जाता है वॉलेटाइल। अगला हमारा शब्द है क्विनक्वेनियल। क्विनक्वेनियल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। क्विनक्वेनियल का मतलब होता है 5 वर्षीय, 5 पीरियड टाइम हो जिसमें 5 ईयरली, पंचवर्षीय, जैसे 5 वर्षीय योजना होती थी पहले, तो उसे उसे हम बोल सकते थे क्विनक्वेनियल प्लान, पंचवर्षीय योजना, दैट इज कॉल्ड क्विनक्वेनियल। अगला हमारा शब्द है सीजलेस। सीजलेस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सीजलेस का मतलब होता है लंबे समय तक जारी रहने वाला, निरंतर, लगातार, उसे बोला जाएगा सीजलेस। अगला हमारा शब्द है विजिल। विजिल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। विजिल का मतलब होता है किसी भी काम को करते समय बहुत सावधानी बरतना, चौकसी बरतना, या रात भर जागे हुए रहने को भी रात्रि जागरण जो होता है उसे भी बोला जाएगा विजिल। अगला हमारा शब्द है प्रोग्नोस्टिकेशन। प्रोग्नोस्टिकेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोग्नोस्टिकेशन का मतलब होता है भविष्यवाणी करना या पूर्वानुमान लगाना, उसे बोला जाता है प्रोग्नोस्टिकेशन। अगला हमारा शब्द है एडिबल। एडिबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एडिबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीजें जिसे हम खा सके, खाद्य पदार्थ, खाने योग्य चीजें, ईटेबल, उसे बोला जाएगा एडिबल। अगला हमारा शब्द है परसिस्टेड। परसिस्टेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। परसिस्टेड का मतलब होता है अपनी बात पर कायम रहना, उसे बोला जाएगा परसिस्टेड। अगला हमारा शब्द है डिस्कंसर्टिंग, पहले भी आ चुका है। अगला हमारा शब्द है वेंट। वेंट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। वेंट का मतलब होता है किसी भी चीज की मात्रा में कमी आना, घटना, क्षीण होना, उसे बोला जाता है वेंट। अगला हमारा शब्द है पोटेंट। पोटेंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पोटेंट का मतलब होता है किसी भी बात के पूर्व लक्षण होना, कि कुछ घटित होने वाला है, शकुन, चेतावनी, दैट इज कॉल्ड पोटेंट। अगला हमारा शब्द डायल्यूट। डायल्यूट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डायल्यूट का मतलब होता है कमजोर बना देना, किसी चीज को दुर्बल कर देना, या हम यदि किसी कोई मिश्रण है तो उसमें हम पानी डालते हैं तो उसको पतला कर देते हैं, पतला करना, तो उसे भी बोला जाएगा डायल्यूट। अगला हमारा शब्द है पपोटेड। पपोटेड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पपोटेड का मतलब होता है तथा कथित, हम कोई बात बोल रहे हैं, सपोज ऐसा करके, या कुछ पहले ही ऐसी कहीं 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 सुनाई कोई बात है तो उसे बोला जाता है पपोटेड। अगला जो हमारा शब्द है वो है पैरिलस। पैरिलस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पैरिलस का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो खतरों से भरी हो, जोखिम से भरी हो, उसे बोला जाता है पैरिलस। अगला हमारा शब्द है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनकम्बेंट का मतलब होता है वर्तमान समय में किसी पद पर कार्य करने वाला अधिकारी, जैसे हमारे वर्तमान जो इस समय प्रेजेंट जो इनकम्बेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी। तो आई होप आपको समझ में आ गया इनकम्बेंट का क्या मतलब होता है। अगला हमारा शब्द है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इम्प्लिसिट का मतलब होता है ऐसी बात जो अप्रत्यक्ष रूप से कही गई हो, परंतु जिसे हम वो बात बोल रहे हैं वो उसे भली तरह से समझ जाए, उसे बोला जाता है इम्प्लिसिट। अगला हमारा शब्द है एलिट्स। एलिट्स वर्ड यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। एलिट्स का मतलब होता है शक्ति के हिसाब से, धन या बुद्धि के हिसाब से श्रेष्ठ समझे जाने वाला वर्ग, उसे बोला जाता है एलीट ग्रुप, एलीट। अगला हमारा शब्द है टर्मोइल। टर्मोइल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। टर्मोइल का मतलब होता है अस्त व्यवस्थता की स्थिति या अनिश्चितता की स्थिति, उसे बोला जाता है टर्मोइल। अगला हमारा शब्द है वेटरन। वेटरन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वेटरन का मतलब होता है अपने क्षेत्र में ऐसा कोई व्यक्ति जिसे कि अपने क्षेत्र में नेम फेम प्राप्त हो, बहुत अनुभव प्राप्त हो, उसे बोला जाता है वेटरन। अगला हमारा शब्द है स्क्वैबल। स्क्वैबल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्क्वैबल का मतलब होता है छोटी मोटी बात पर लड़ाई झगड़ा करना, एक तरह की तकरार होना, उसे बोला जाएगा स्क्वैबल। अगला हमारा शब्द है बोस्टेड। बोस्टेड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ब की तरह यूज हुआ है। बोस्टेड का मतलब होता है किसी भी चीज को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना, उसे बोला जाता है बोस्टेड। अगला हमारा शब्द है डेवोल्यूशन। डेवोल्यूशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डेवोल्यूशन का मतलब होता है राजनीतिक सत्ता का केंद्रीय सरकार से राज्य सरकारों या स्थानीय सरकार को जो पावर का हस्तांतरण होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेवोल्यूशन मतलब आपने सुना होगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, उसे बोला जाता है शुद्ध हिंदी में विकेंद्रीयकरण, मतलब पावर का टॉप लेवल से डाउन लेवल तक आ जाना, उसे बोला जाता है डेवोल्यूशन। अगला हमारा शब्द है फैसेट। फैसेट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फैसेट का मतलब होता है अपना कोई पक्ष रखना, अपना कोई पहलू रखना, ये मतलब इस बात का इस तरह से भी कोई पहलू हो सकता है, ये वाली साइड, उसे बोला जाएगा फैसेट। अगला हमारा शब्द है बेसेट। बेसेट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बेसेट का मतलब होता है बुरा असर डालना, उसे बोला जाएगा बेसेट। अगला हमारा शब्द है मार्ड। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। मार्ड का मतलब होता है बहुत बुरी तरह से क्षति पहुंचाना किसी को, उसे बोला जाता है मार्ड।
बिगाड़ देना, क्षति पहुंचाना, किसी को डैमेज करना, दैट इज कॉल्ड मार्ड। अगला हमारा शब्द है आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। आर्बिट्ररी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिस पे किसी भी तरह का कोई नियंत्रण ना हो, अनियंत्रित, मनमाना, अनुचित, एक पक्षीय, उसे बोला जाएगा आर्बिट्ररी। अगला हमारा शब्द है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ऑटोनोमस का मतलब होता है अपना नियंत्रण खुद लेना, मतलब किसी के द्वारा जो नियंत्रित ना हो, स्वायत्त संस्था। जैसे यूपीएससी कैसी बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं की गई है, जो सारे नियंत्रण, वो डिसीजंस जो लेते हैं वो खुद ब खुद लेते हैं। तो यूपीएससी कैसी बॉडी है भाई, एक ऑटोनोमस बॉडी है। अगला हमारा शब्द है सेलियंस। सेलियंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सेलियंस का मतलब होता है हम किसी चीज की विशेषताएं बता रहे हैं, प्रमुखता हम बता रहे हैं, विशेषता, प्रमुखता, खासियत हम बता रहे हैं, तो उसे बोला जाता है सेलियंस। अगला हमारा शब्द है बिहोल्डन। बिहोल्डन यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। बिहोल्डन का मतलब होता है किसी ने हमारे लिए कोई काम किया है तो उसका एहसानमंद होना, आभारी होना, कृतज्ञ होना उसके प्रति, उसे बोला जाता है बिहोल्डन। अगला हमारा शब्द है काउंटरमैंड। काउंटरमैंड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। काउंटरमैंड का मतलब होता है पहले हमने कोई आदेश दिया हो या पहले हमने कोई डिसीजन दिया हो तो उसे वापस ले लेना, उसे बोला जाएगा काउंटरमैंड। अगला हमारा शब्द है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इन्फेक्शन का मतलब होता है उल्लंघन करना या अतिक्रमण करना, उसे बोला जाएगा, वॉयलेट करना, नियम या कानून का वॉयलेट करना, उसे बोला जाएगा इन्फेक्शन। अगला हमारा शब्द है वेन। वेन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वेन का मतलब होता है विशेष शैली, किसी चीज की विशेष शैली, गुण, या सिंपल सी लैंग्वेज में दूसरे कंटेक्स्ट में तो हम सभी समझते हैं, हमारी जो वेन्स होती है, नसें होती हैं, उसे भी बोला जाएगा वेन। अगला हमारा शब्द है फ्री बी। फ्री बी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फ्री बी का मतलब होता है मुफ्त में, फ्री गिफ्ट देना, किसी को प्रेजेंट देना, मुफ्त में उपहार बांटना, उसे बोला जाएगा फ्री बी। अगला हमारा शब्द है ट्यूमल्टुअस। ट्यूमल्टुअस वर्ड जो है यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ट्यूमल्टुअस का मतलब होता है अशांति, उत्तेजना, उथल पुथल होना, उसे बोला जाता है ट्यूमल्टुअस। अगला हमारा शब्द है प्लंज्ड। प्लंज्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्लंज्ड का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कोई कमी आना, उसे बोला जाएगा प्लंज्ड। कमी आना या गिरावट आना, किसी चीज में किसी तरह की गिरावट आना, उसे बोला जाएगा प्लंज्ड। अगला हमारा शब्द है सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सब्सटेंटिव का मतलब होता है वास्तविक होना, स्थायी, मूलभूत, एसेंशियल, सिग्निफिकेंट, उसे बोला जाएगा सब्सटेंटिव। अगला हमारा शब्द है प्रेवलेंस। प्रेवलेंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रेवलेंस का मतलब होता है किसी भी चीज की प्रधानता, प्रचलन, प्रसार की, प्रचलन में होना कोई चीज। प्रेवलेंस मतलब अभी कोई प्रचलन में हो चीज कोई, तो उसे बोला जाएगा प्रेवलेंस। अगला हमारा शब्द है हेट्रोजेनियस। हेट्रोजेनियस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। हेट्रोजेनियस का मतलब होता है तरह तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं का समायोजन होना या करना, उसे बोला जाएगा हेट्रोजेनियस। अगला जो हमारा शब्द है वो है कीप एट बे। कीप एट बे का मतलब यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कीप एट बे का मतलब होता है दूर रखना, अपने से दूरी बनाए रखना, अपने से दूर रखना किसी को, तो उसे बोला जाता है कीप इट बे। अपने से दूर दूर रखना किसी चीज को, अपने पास ना आने देना, दैट इज कॉल्ड कीप इट बे। अगला हमारा शब्द है प्रोक्लेलिज्म। प्रोक्लेलिज्म। प्रोक्लेलिज्म वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोक्लेलिज्म का मतलब होता है संकीर्ण प्रवृत्ति या संकीर्णतावादी विचार का होना, उसे बोला जाता है प्रोक्लेलिज्म। अगला हमारा शब्द है प्रिपेटरी। प्रीपैरेटरी। प्रिपैरेटरी वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रिपैरेटरी का मतलब होता है आरंभिक अवस्था में होना, शुरुआती दौर में होना किसी चीज का, उसे बोला जाता है प्रिपैरेटरी। अगला हमारा शब्द है पैलिएट। पैलिएट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पैलिएट का मतलब होता है फीका, एकदम धुंधला, एकदम कमजोर पड़ना, उसे बोला जाता है पैलिएट। अगला हमारा शब्द है एनविसेज्ड। एनविसेज्ड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एनविसेज्ड का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में कल्पना करना, सोचना, किसी चीज के बारे में, उसे बोला गया है एनविसेज्ड। अगला हमारा शब्द है डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डेप्रीवेशन का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, किसी चीज का अभाव होना, या हम बोल सकते हैं बहुत ज्यादा गरीबी होना, उसे बोला जाएगा डेप्रीवेशन। अगला हमारा शब्द है एजिटेटेड। एजिटेटेड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एजिटेटेड का मतलब होता है परेशान, हमें कोई परेशानी में डालने वाली कोई चीज, एकदम से हमें चिंता में कोई डाल दे ऐसी चीज, उसे बोला जाता है एजिटेटेड। अगला हमारा शब्द है ट्रिकल। ट्रिकल वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ट्रिकल का मतलब होता है धीमे धीमे से पानी गिरना,
धीमे धीमे बूंद गिरना, बूंद बूंद टपकना, ड्रिपल, उसे बोला जाएगा ट्रिकल। अगला हमारा शब्द है एगैलिटेरियन। एगैलिटेरियन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। एगैलिटेरियन का मतलब होता है भेदभावहीन होना, मतलब समान पूर्वक व्यवहार करना, सबके साथ समानतावादी होना, उसे बोला जाता है एगैलिटेरियन। अगला हमारा शब्द अलाइंग। अलाइंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अलाइंग का मतलब होता है कठिनाई, समस्या, किसी तरह का कोई दुख है, पीड़ा है, उसकी इंटेंसिटी को कम करना, उसे बोला जाता है अलाइंग। अगला हमारा शब्द है फ्लरी। फ्लरी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। फ्लरी का मतलब होता है हलचल की स्थिति होना, घबराहट की स्थिति होना, उसे बोला जाता है फ्लरी। अगला हमारा शब्द है कैस्केड। कैस्केड वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। कैस्केड का मतलब होता है बहुत भारी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में होना किसी चीज का, उसे बोला जाएगा कैस्केड। अगला हमारा शब्द है रिप्लीट। रिप्लीट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। रिप्लीट का मतलब होता है पूरा, भरपूर या परिपूर्ण होना, फुल ऑफ समथिंग, मतलब फिल्ड होना एकदम से, दैट इज कॉल्ड रिप्लीट। अगला हमारा शब्द है सेकंड। सेकंड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सेकंड का मतलब होता है अपर्याप्त, बहुत कम मात्रा में होना, कंजूस होना, अभी भी ये वर्ड आ गया है, वो स्केयर्स था, ये सेकंड, माफ कीजिए सेकंड है, ये कुछ और चीज है। अगला हमारा शब्द है जेलस। जेलस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। जेलस का मतलब होता है उत्साह एवं ऊर्जा से भरे रहना, एंथुसियास्टिक, ईगर, उसे बोला गया है जेलस। अगला हमारा शब्द है इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंग्रेडिएंट का मतलब होता है किसी भी चीज की कोई मुख्य मुख्य बातें, मुख्य घटक या अंश, या हम जैसे भोजन हम खाते हैं या कोई भी चीज हम खाते हैं तो किन किन चीजों से बना है, वो क्या क्या उसके इंग्रेडिएंट है, उसको बोला जाता है इंग्रेडिएंट। अगला हमारा शब्द है कोनेंड्रम। कोनेंड्रम वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। कोनेंड्रम का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई पहेली या किसी भी तरह की कोई समस्या जिसे कि सुलझाना थोड़ा सा मुश्किल हो, उसे बोला जाता है कोनेंड्रम। अगला हमारा शब्द है केक वॉक। केक वॉक यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। केक वॉक का मतलब होता है सरल कार्य, एकदम से बिल्कुल आसान कोई काम हो, इजी सा टास्क हो कोई, उसे बोला जाता है केक वॉक। अगला शब्द है थॉर्नी। थॉर्नी वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। थॉर्नी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि परेशानी पैदा कर दे, कठिनाई पैदा कर दे, समस्याजनक, उसे बोला जाएगा थॉर्नी। अगला शब्द है ग्रिम। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ग्रिम का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बेहद भयंकर हो, विकट हो, डरावनी हो, उसे बोला जाएगा ग्रिम। अगला हमारा शब्द है अजाइलम। अजाइलम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अजाइलम का मतलब होता है किसी को शरण देना, आश्रय देना, उसे बोला गया है अजाइलम। अगला हमारा शब्द है इंट्रैक्टेबल। इंट्रैक्टेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इंट्रैक्टेबल का मतलब होता है ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई कठिनाई जो जिसपे नियंत्रण पाना थोड़ा सा मुश्किल हो, जो कि एकदम बिल्कुल दुष्कर हो, उसे बोला जाता है इंट्रैक्टेबल। अगला हमारा शब्द है इंसेप्शन। इंसेप्शन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंसेप्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को पुनः आरंभ होना, शुरुआत होना किसी चीज की, उसे बोला जाता है इंसेप्शन। अगला हमारा शब्द है एलेट। ये दोबारा वर्ड आ गया है, वही ससेप्टिबल। ससेप्टिबल का मतलब होता है आसानी से प्रभावित होने वाला, जो बेहद कोमल हो, दुर्बल हो, नाजुक हो, जिसे इजीली नुकसान पहुंचाया जा सके, उसे बोला जाता है ससेप्टिबल। अगला हमारा शब्द एस्पियोनाज। एस्पियोनाज वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एस्पियोनाज का मतलब होता है जासूसी करना, किसी की गुप्तचरी करना, उसे बोला जाता है एस्पियोनाज। अगला हमारा शब्द एक्सैजर्बेटेड। एक्सैजर्बेटेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एक्सैजर्बेटेड का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई समस्या है, कठिनाई है, तो उसका और ज्यादा से बढ़ जाना, ज्यादा गंभीर हो जाना उसका, उसे बोला जाता है एक्सैजर्बेटेड। अगला हमारा शब्द इनकर्शन। इनकर्शन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, अभी ये रिपीट हो चुका है वर्ड। इनकर्शन का मतलब होता है घुसपैठ करना, अचानक से आक्रमण करना या दूसरे की जमीन को हड़प लेना, बिना आज्ञा से चले जाना कहीं पे, उसे बोला जाता है इनकर्शन। ग्रीवेंस रिपीट हो चुका है। अगला हमारा शब्द लेटनी। लेटनी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। लेटनी का मतलब होता है सूची, लिस्ट, किसी चीज की कोई लिस्ट या सूची, उसे बोला जाता है लेटनी। अगला हमारा शब्द है अवर्टेड। अवर्टेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अवर्टेड का मतलब होता है किसी अप्रिय घटना को घटने से टाल देना, अवर्ट करना, अवॉइड करना, उसे बोला जाएगा अवर्टेड। अगला हमारा शब्द एक्न। एक्न यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एक्न का मतलब होता है किसी जैसा होना या किसी के समान होना, सादृश्यता, उसे बोला जाएगा एक्न। अगला हमारा शब्द है प्रोवर्बियल। प्रोवर्बियल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रोवर्बियल का मतलब होता है किसी तरह की कोई लघुक्ति या कोई मुहावरा या कोई कहावत, तो उसे बोला जाता है प्रोवर्बियल। अगला हमारा शब्द है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एंटीथेसिस का मतलब होता है विपरीत, उल्टा, या दोनों वस्तुओं में अंतर होना किसी तरह का, उसे बोला जाता है एंटीथेसिस। अगला हमारा शब्द है इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है एकदम से चीजों का आपस में बेमेल होना, विसंगत, पूर्णतः वो डिफरेंट हो, अनुपयुक्त होना, इनकंसिस्टेंट,
उसे बोला जाएगा इनकॉन्ग्रुअस। अगला हमारा शब्द है एनविसेज। एनविसेज रिपीट हो चुका है। एनविसेज यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एनविसेज का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में कल्पना करना, परिकल्पना करना, उसे बोला जाएगा एनविसेज। अगला हमारा शब्द है प्रोवाइजो। प्रोवाइजो यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोवाइजो का मतलब होता है किसी तरह की कोई शर्त, नियम या प्रावधान किसी चीज को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए, उसे बोला जाएगा प्रोवाइजो। अगला हमारा शब्द है सबवर्ट। सबवर्ट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। सबवर्ट का मतलब होता है कहीं किसी देश में तख्ता पलट देना, मतलब सरकार को ही चेंज कर देना, उसे बोला जाता है सबवर्ट। अगला हमारा शब्द है मल्टीफेसेटेड। मल्टीफेसेटेड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। मल्टीफेसेटेड का मतलब होता है बहुमुखी या बहुआयामी, वर्सेटैलिटी होना, उसे बोला जाएगा मल्टीफेसेटेड। अगला हमारा शब्द है स्पिल ओवर। स्पिल ओवर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्पिल ओवर का मतलब होता है किसी बात का या किसी घटना का किसी दूसरी जगह पर भी प्रभाव होना, उसे बोला जाता है स्पिल ओवर। अगला हमारा शब्द है कंसेंसस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला हमारा शब्द है स्टेलमेट। स्टेलमेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। स्टेलमेट का मतलब होता है गतिरोध की स्थिति, किसी बात को लेकर अवरोध की स्थिति बने रहना, उसे बोला जाता है स्टेलमेट। अगला शब्द है डिलेमा। डिलेमा यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिलेमा का मतलब होता है किसी बात को लेकर असमंजस की स्थिति होना, दुविधा भरी स्थिति होना, उसे बोला जाता है डिलेमा। अगला हमारा शब्द है फ्लिप साइड। फ्लिप साइड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। फ्लिप साइड का मतलब होता है किसी बात का या किसी स्थिति का कोई दूसरा पहलू, दूसरी साइड, उसे बोला गया है फ्लिप साइड। तो ये हमारा तीसरा हफ्ता जो है वो एंड हो चुका है। हम चौथे हफ्ते की स्लाइड देख लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो तो ज़्यादा लंबा हो ही रहा है, तो मुझे आप बता दीजिएगा, थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा है मेरा, इसको भी देख लेता हूँ। चलिए थर्ड वीक पे अपने चलते हैं। थर्ड जो हमारा वीक है उस पर चलते हैं। थर्ड वीक क्या बोल रहा है? थर्ड वीक है 27 मार्च तक। और जो अपना फिफ्थ है, फिफ्थ जो स्लाइड है ये थोड़ी सी ज़्यादा ही लंबी हो जाएगा वीडियो, तो उसको मैं मार्च में सम अप कर लूँगा, सॉरी अप्रैल में सम अप कर लूँगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा प्लीज़ ज़रूर कि वीडियो कैसा है, आपको यूज़फुल है ये इस तरह का वीडियो या नहीं है। वैसे यूज़फुल तो ऑब्वियस सी बात है होने वाला है, परंतु फिर भी देखने वाले को ज़्यादा पता लगता है। एक बार फिर से मुझे प्लीज़ आप बता दीजिएगा कि आपके लिए यूज़फुल है ये या नहीं है यूज़फुल। एक मिनट, चलिए अब थोड़ा मैंने जूम आउट कर लिया है, जूम इन कर लिया है। चलिए पहला जो वर्ड है फोर्थ वीक का वो है स्पर्ट। स्पर्ट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। स्पर्ट का मतलब होता है अचानक से वृद्धि हो जाना किसी भी चीज में, रफ्तार पकड़ना किसी चीज का एकदम से, उसे बोला जाता है स्पर्ट। अगला हमारा शब्द है रेजुवेनेट। रेजुवेनेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रेजुवेनेट का मतलब होता है कायाकल्प कर देना किसी चीज की, उसे बोला जाएगा रेजुवेनेट। अगला हमारा शब्द है नेसेंट। नेसेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। नेसेंट का मतलब होता है आरंभिक अवस्था में होना किसी चीज का, विकासशील दौर में होना किसी चीज का, डेवलपिंग स्टेज में होना, उसे बोला जाएगा नेसेंट। अगला हमारा शब्द है गजलर। गजलर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। गजलर का मतलब होता है, यहाँ पे गाड़ी के बारे में बात हुई थी, गजलर का मतलब होता है ऐसी कोई गाड़ी जिसमें बहुत ज्यादा तेल लगे, ईंधन लगे बहुत ज्यादा, या हम बोल सकते हैं बहुत ज्यादा शराब पीने वाला, अत्यधिक पीने वाला, पेटू खाऊ, उसे बोला जाता है गजलर। अगला हमारा शब्द है डेलिटेरियस। डेलिटेरियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डेलिटेरियस का मतलब होता है बहुत अधिक घातक होना, बहुत ज्यादा हानिकारक, हार्मफुल कोई चीज होना, उसे बोला जाता है डेलिटेरियस। अगला हमारा शब्द है कॉन्ट्रैक्शन। ये हमने डिस्कस कर लिया है, मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा कॉन्ट्रैक्शन को। अगला हमारा शब्द है कोहोर्ट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। कोहोर्ट का मतलब होता है विशेष कोई लोगों का समूह, दस्ता या कोई दल, ग्रुप, उसे बोला जाएगा कोहोर्ट। अगला हमारा शब्द है स्टार्क। एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे यूज हुआ है। स्टार्क का मतलब होता है ऐसे कोई व्यूज जो एकदम बिल्कुल कठोर हो, सख्त हो, एकदम कड़े हों, ऐसी कोई चॉइसेस या ऐसी कोई स्टेटमेंट, उसे बोला जाता है स्टार्क। अगला हमारा शब्द है एग्जैजरबेटेड। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉब्लम का और ज्यादा से बिगड़ जाना, मैं फटाफट से बताता रहूंगा आपको, आप गेन करते रहिएगा। अगला हमारा शब्द है बियर द ब्रंट। यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है। बियर द ब्रंट का मतलब होता है किसी भी चीज से पीड़ित होना, ग्रसित होना, उसे बोला जाएगा फ्रेज में बियर द ब्रंट। अगला हमारा शब्द है रिकिंडल। रिकिंडल यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। रिकिंडल का मतलब होता है किसी भी चीज को पुनः जागना, पुनः जागृत होना किसी चीज का, मतलब उसको रिवाइव करना, उसे बोला जाएगा रिकिंडल। अगला हमारा शब्द है डिस्कंसर्टिंग। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, परेशान कर देने वाला। अगला हमारा शब्द है स्टाइमीड। स्टाइमीड का मतलब होता है किसी भी काम में रोड़ा डालना, रुकावट डालना, अड़ंगा डालना, उसे बोला जाएगा स्टाइमीड। अगला हमारा शब्द है टू द हिल्ट। यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ। टू द हिल्ट का मतलब होता है पूरी तरह से, पूर्णतया या अंत तक, फुल, होल, उसे बोला गया है टू द हिल्ट। अगला हमारा शब्द है हीट। नाउन की तरह यहाँ पे यूज हुआ है। हीट का मतलब होता है किसी की सलाह या कहे गए पर विशेष ध्यान देना या फिर चौकसी बरतना, उसे बोला गया है हीट।
अगला शब्द है सैंक्शंस, बिल्कुल हमने डिस्कस कर लिया है। यदि कोई देश अंतर्राष्ट्रीय नियम या कानून का पालन ना करे तो उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिया जाना। प्रोक्योरिंग का मतलब होता है कुछ प्राप्त करना, ऑब्टेन करना, एक्वायर करना, दैट इज कॉल्ड प्रोक्योरिंग। या प्रबंध करना, इंतजामात करना किसी चीज का, उसे बोला जाएगा प्रोक्योरिंग। अगला हमारा शब्द है डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रेशन का मतलब होता है अक्लमंदी से, समझदारी से, विवेक से, बुद्धि से काम लेना, उसे बोला जाता है डिस्क्रेशन। अगला हमारा शब्द है स्टैडिली। यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। स्टैडिली का मतलब होता है नियमित तौर से चलने वाला, नियमित तौर से, स्थिरतापूर्वक या लगातार, उसे बोला जाता है स्टैडिली। कंसिस्टेंसी हो जिसमें, दैट इज कॉल्ड स्टैडिली। अगला है शब्द केओस। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। केओस का मतलब होता है अस्त व्यवस्था की स्थिति, अराजकता की स्थिति, डिसऑर्डर की स्थिति, उसे बोला जाता है केओस। अगला हमारा शब्द है टॉपल्ड। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। टॉपल्ड का मतलब होता है अस्थिर कर देना। सरकार की सेंस में यह बात हुई थी, किसी देश के नेता को उसके पद से हटा देना, वहां की सरकार को माफ कीजिएगा, अस्थिर कर देना, गिरा देना, उसे बोला गया है टॉपल्ड। अगला शब्द है डिटेन्ड। डिटेन्ड का मतलब होता है किसी को जेल में डाल देना, कैद कर लेना, या फिर उसी के घर में नजर बंद कर देना, उसको बोला गया है डिटेन्ड। अगला हमारा शब्द डिसवेडिंग। डिसवेडिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिसवेडिंग का मतलब होता है किसी को कोई काम ना करने के लिए कहना या फिर विपरीत परामर्श देना किसी को, उसको बोला गया है डिसवेडिंग। अगला हमारा शब्द है बाटर्ड। बाटर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। बाटर्ड का मतलब होता है बुरी हालत में होना, क्षतिग्रस्त स्थिति में होना, उसे बोला जाता है बाटर्ड। अगला शब्द है डिफाइंड। एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। डिफाइंड का मतलब होता है आज्ञा का पालन ना करना या विद्रोह करना, विद्रोही, उसे बोला गया है डिफाइंड। अगला हमारा शब्द है ब्लड शेड। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। ब्लड शेड का मतलब होता है खून खराबा, रक्तपात, दैट इज कॉल्ड ब्लड शेड। अगला हमारा शब्द है मकरैकिंग। मकरैकिंग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। मकरैकिंग का मतलब होता है किसी पे कीचड़ उछालना, इंसल्ट करना, किसी के आरोप लगाना, लांछन लगाना, किसी पे तोहमत लगाना, दैट इज कॉल्ड मकरैकिंग। अगला हमारा शब्द एक्सोर्टेशन। एक्सोर्टेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एक्सोर्टेशन नहीं है, एग्जॉर्शन है। एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन है ना, एग्जॉर्शन है, एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन है। किसी के साथ जबरदस्ती करना, जबरदस्ती वसूली या अपहरण, बलात्कार की सेंस में भी इसका यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटॉर्शन। अगला शब्द इनग्लोरियस। इनग्लोरियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनग्लोरियस का मतलब होता है शर्मनाक होना, एकदम लज्जाजनक होना, शेमफुल, दैट इज कॉल्ड इनग्लोरियस। अगला हमारा जो शब्द है वो है रिटालिएटरी। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। रिटालिएटरी का मतलब होता है बदला लेना या मुंह तोड़ जवाब देना किसी को, उसे बोला जाएगा रिटालिएटरी। अगला हमारा शब्द है हेंचमैन। हेंचमैन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। हेंचमैन का मतलब होता है एकदम से वफादार होना या फिर प्रबल समर्थन देना किसी को, समर्थक होना किसी का, दैट इज कॉल्ड हेंचमैन। अगला हमारा शब्द है इंट्रिग्यूइंग। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। इंट्रिग्यूइंग का मतलब होता है एकदम से इंटरेस्टिंग कोई चीज होना या आश्चर्यजनक, हमें जो एकदम से आकर्षित कर दे अपनी तरफ, उसे बोला जाता है इंट्रिग्यूइंग। अगला हमारा शब्द है एम्बेटल्ड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एम्बेटल्ड का मतलब होता है मुश्किलों, कठिनाइयों, परेशानियों से घिर जाना, उसे बोला जाता है एम्बेटल्ड। अगला हमारा शब्द है लियोर। लियोर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। लियोर का मतलब होता है किसी को लालच देना, बहलाना, फुसलाना, प्रलोभन देना किसी तरह का, दैट इज कॉल्ड लियोर। अगला हमारा शब्द है पैट्रियार्की। पैट्रियार्की यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पैट्रियार्की अभी भी यूज हो चुका है वर्ड। ऐसा समाज जहाँ पे कि पुरुषों की चले, पुरुष प्रधान समाज जहाँ पे कि पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता हो, दैट इज कॉल्ड पैट्रियार्की। अगला हमारा शब्द है फिएस्टी। फिएस्टी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फिएस्टी का मतलब होता है बहुत ज्यादा शक्तिशाली होना, बलशाली होना, दैट इज कॉल्ड फिएस्टी। अगला शब्द है अपसर्ड। अपसर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। अपसर्ड का मतलब होता है एकदम से ऐसी कोई बात जो निरर्थक हो, मूर्खतापूर्ण हो, हास्यपूर्ण हो, उसे बोला जाएगा अपसर्ड। अगला हमारा शब्द है प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है किसी भी चीज की घोषणा करना, ऐलान करना किसी चीज का, डिक्लेयर करना कोई चीज, दैट इज कॉल्ड प्रोक्लेमेशन। अगला हमारा शब्द मिसोजिनी। दोबारा ये वर्ड आ गया है, माफ कीजिएगा। मिसोजिनी का मतलब होता है स्त्री के प्रति द्वेष की भावना रखना, उनको हेट करना, महिलाओं को हेट करने वाला व्यक्ति, दैट इज कॉल्ड मिसोजिनी। अगला हमारा शब्द है सबमिसिव। सबमिसिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। सबमिसिव का मतलब होता है आज्ञा का पालन करने वाला, झुकने वाला, विनम्र होना एकदम से, उसे बोला जाएगा सबमिसिव। अगला हमारा शब्द है वो है इनग्रेन्ड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। इनग्रेन्ड का मतलब होता है लंबे समय से चले आ रहे कोई रीति रिवाज या कोई प्रथा जिसे बदलना काफी मुश्किल हो और रूढ़िवादिता हो जिसमें काफी, उसे बोला जाता है इनग्रेन्ड। अगला हमारा शब्द है प्रेजुडिस। बिल्कुल हमने डिस्कस कर लिया है, पक्षपात करना किसी के साथ।
अगला हमारा शब्द है बायस। बायस यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बायस का मतलब होता है एक तरफा होना, या इसका मतलब भी हम यूज कर सकते हैं पक्षपात करना किसी से किसी तरह का, दैट इज कॉल्ड बायस। अगला हमारा शब्द है एब्सटेंशन। एब्सटेंशन यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एब्सटेंशन का मतलब होता है मतदान ना करना, भाग ना लेना, एकदम से तटस्थ रहना, किसी का भी पक्ष ना लेना, दैट इज कॉल्ड एब्सटेंशन। अगला हमारा शब्द है अब्सटेनिंग। अब्सटेनिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। अब्सटेनिंग का मतलब होता है दूरी बनाए रखना, किसी चीज से दूर रहना, परहेज करना, दैट इज कॉल्ड अब्सटेनिंग। अगला हमारा शब्द है रिलक्टेंस। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। रिलक्टेंस का मतलब होता है किसी भी काम को करने की इच्छा ना होना, अनिच्छा, अरुचि या विमुखता दिखाना, दैट इज कॉल्ड रिलक्टेंस। स्टबर्न यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्टबर्न का मतलब होता है अड़ियल होना, बहुत जिद्दी, हठी होना, उसे बोला जाता है स्टबर्न। अगला हमारा शब्द है एमिड। यहाँ पे प्रपोजिशन की तरह यूज हुआ है। एमिड का मतलब होता है के बीच में, के दौरान या के मध्य में, उसे बोला जाता है एमिड। अगला हमारा शब्द है रिग्रेसिंग। रिग्रेसिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिग्रेसिंग का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो उसका और ज्यादा गंभीर हो जाना, स्थिति का बद से बदतर हो जाना, उसे बोला जाता है रिग्रेसिंग। अगला हमारा शब्द है एम्ब्लेमेटिक। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एम्ब्लेमेटिक का मतलब होता है लाक्षणिक, घोतक या लाक्षणिक, सिंबॉलिक, दैट इज कॉल्ड एम्ब्लोमेटिक। एम्ब्लोमेटिक। रेटोरिक यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेटोरिक का मतलब वही मैंने बता दिया है, डिस्कस हमने कर लिया है, प्रधानमंत्री जी का मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था। अगला हमारा शब्द है प्रैग्मेटिज्म। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है यथार्थवादिता होना, प्रैक्टिकलिटी होना, रियलिज्म होना चीजों में, दैट इज कॉल्ड प्रैग्मेटिज्म। इम्पेरेटिव हमने डिस्कस कर लिया है, बहुत महत्वपूर्ण या बहुत आवश्यक कोई चीज होना, बहुत ज्यादा अर्जेंट, एसेंशियल, नेसेसरी, उसे बोला गया है इम्पेरेटिव। लाइमलाइट, एकदम से लाइमलाइट में आ जाना, सेंटर पॉइंट पे आ जाना, लोगों की प्रसिद्धि का कारण बना, लोक प्रसिद्धि, चर्चा का विषय हो जाना, दैट इज कॉल्ड लाइमलाइट। नॉस्टैल्जिया होता है अपना अतीत के क्षणों को मतलब हम याद करके जो उत्पन्न कोई भावनाएं होती है, सुख दुख की भावना, मिश्रित भावना, उसे बोला जाता है नॉस्टैल्जिया। एलिजिया का मतलब होता है उदास होना, एकदम से उदास हो जाना, उदासीनता होना, दैट इज कॉल्ड एलिजियाक। पोइग्नेंट का मतलब होता है हृदय को छूने वाला, मर्म स्पर्शी, एकदम मार्मिक, हमारे जो हृदय को टच कर दे, ऐसी फीलिंग, उसे बोला जाता है पोइग्नेंट। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार होने वाला, जो कभी कभार हो, मतलब कभी इंटरवल, कभी कभार होने वाला, विरला, उसे बोला जाता है सेल्डम। वेयरविथल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वेयरविथल का मतलब होता है कोई उपाय या कोई तरकीब किसी काम को करने के लिए, उसे बोला जाता है वेयरविथल। अगला शब्द है मटेरियल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। मटेरियल का मतलब होता है महत्वहीन या तुच्छ, अनावश्यक, दैट इज कॉल्ड ए मटेरियल। सीवियर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सीवियर का मतलब हमने डिस्कस कर लिया है, बहुत ज्यादा गंभीर होना, कष्टप्रद होना या सख्त होना, बेहद सख्ती के साथ चीजों को अपनाना, उसे बोला गया है सीवियर। अगला हमारा शब्द है रिडंडेंट। रिडंडेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिडंडेंट का मतलब होता है एकदम से बिल्कुल गैर जरूरी, फालतू या व्यर्थ कोई चीज होना, उसे बोला जाता है रिडंडेंट। अगला हमारा शब्द है ल्यूक वार्म। ल्यूक वार्म यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ल्यूक वार्म का मतलब होता है हल्का गुनगुना पानी, एक दूसरे कंटेक्स्ट में इसका यूज हुआ है, किसी काम के प्रति जोश एवं उत्साह की कमी, जो एडिटोरियल में ये यूज हुआ था ल्यूक वार्म। दूसरे कंटेक्स्ट में मैंने आपको बताया था गुनगुना पानी, दैट इज कॉल्ड ल्यूक वार्म। अगला हमारा शब्द है डिस्क्रिमिनेट। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना, दोबारा वर्ड आ चुका है, पक्षपात करना किसी से किसी तरह का, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेट। अगला हमारा शब्द है स्टीयर्ड। स्टीयर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। स्टीयर्ड का मतलब होता है मार्गदर्शन करना, रास्ते पे लाना किसी को, दैट इज कॉल्ड स्टीयर्ड। अगला हमारा शब्द है ट्वीक। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ट्वीक का मतलब होता है किसी भी चीज में सुधार करना, किसी तरह का ठीक करना, सुधारना किसी चीज को, उसे बोला गया है ट्वीक। अगला हमारा शब्द है स्पार्स। स्पार्स यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्पार्स का मतलब होता है किसी तरह की कोई राशि, या फिर हम बोल सकते हैं राशि या मात्रा के हिसाब से थोड़ा कम होना, मतलब कम होना, दैट इज कॉल्ड स्पार्स। अगला हमारा शब्द है स्मैक्स। यहाँ पे नाउन की तरह यूज है। स्मैक्स का मतलब होता है मुंहतोड़ जवाब देना, थप्पड़ या तमाचा मारना किसी पे, उसको बोला जाता है स्मैक्स। डिराइडिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिराइडिंग का मतलब होता है हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना किसी का, उसे बोला जाता है डिराइडिंग। अगला हमारा शब्द है सुपर एन्युएशन। सुपर एन्युएशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सुपर एन्युएशन का मतलब होता है जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, सेवानिवृत्ति के बाद उनको जो हर महीने दिए जाने वाली जो पेंशन होती है, उन्हें बोला जाता है सुपर एन्युएशन। अगला हमारा शब्द है डिसोनेंस। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिसोनेंस का मतलब होता है भेदभाव या विभिन्नता होना, उसे बोला जाता है डिसोनेंस।
अगला हमारा शब्द है अनकॉन्शनेबल। अनकॉन्शनेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। अनकॉन्शनेबल का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो बिल्कुल अनुचित हो, अनर्थक हो, जिसका कोई अर्थ ही ना निकले, उसे बोला जाता है अनकॉन्शनेबल। अगला हमारा शब्द है इंजीनियस। वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। इंजीनियस का मतलब होता है समस्या के समाधान के लिए विचारों से युक्त, कुशलतापूर्वक या चतुराई से बनाई गई योजना, उसे बोला जाता है। क्लेवरली मैनर में मतलब कोई काम करना, पहले से ही वेल प्लान्ड मैनर में कोई काम करना, उसे बोला जाता है इंजीनियस। अगला हमारा शब्द है प्लॉय। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। प्लॉय का मतलब होता है किसी के खिलाफ किसी तरह का कोई षड्यंत्र रचना, साजिश रचना, कोई चाल चलना, उसे बोला गया है प्लॉय। अगला हमारा शब्द है ओपेकनेस। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। ओपेकनेस का मतलब होता है अपारदर्शिता, मतलब समझने में कठिनाई होना। ओपेकनेस का मतलब होता है कि ऐसी कोई बात हो या ऐसी कोई स्थिति हो जिसके बारे में समझ ही ना आए, अपारदर्शिता होना बिल्कुल सी चीजों में, उसे बोला जाएगा ओपेकनेस। अगला शब्द है क्रक्स। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। क्रक्स का मतलब होता है किसी भी चीज के महत्वपूर्ण कोई तथ्य या महत्वपूर्ण कोई बिंदु, मूल बिंदु, उसे बोला जाएगा क्रक्स। ग्रीवेंस तो सबसे पहले आ गया था वर्ड, आई होप आपको याद होगा अभी तक। सब्सटेंशिएट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। सब्सटेंशिएट का मतलब होता है सही साबित करना, प्रमाणित करना चीजों को, उसे बोला जाएगा सब्सटेंशिएट। प्रोसिक्यूशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है अदालत में किसी के खिलाफ मुकदमा दायर करना, अभियोग चलाना, उसे बोला गया है प्रोसिक्यूशन। एनिमोसिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एनिमोसिटी का मतलब होता है शत्रुता या कटुता की भावना होना किसी के प्रति, उसे बोला जाता है एनिमोसिटी। अगला हमारा शब्द बैंडीड। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। बैंडीड का मतलब होता है विवाद करना, बहस होना किसी से किसी तरह की, उसे बोला जाता है बैंडीड। अगला हमारा शब्द बिहोव। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। बिहोव का मतलब होता है उपयुक्त होना, योग्य होना किसी चीज की, उसे बोला गया है बिहोव। अगला शब्द एक्सियोम। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। एक्सियोम का मतलब होता है लोगों के द्वारा स्वीकृत कोई कथन जो कि सर्वमान्य हो, ऐसा कोई नियम या सिद्धांत, उसे बोला जाएगा एक्सियोम। अगला शब्द इन्फर्नो हमने डिस्कस कर लिया है। आग का इतना प्रचंड रूप से फैलना कि वो सब कुछ नष्ट कर दे, तो उसे बोला जाएगा इन्फर्नो। अगला शब्द है इवेक्युएटेड। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इवेक्युएटेड का मतलब होता है लोगों को किसी जोखिम भरी जगह से, खतरे भरी जगह से हटाकर किसी सुरक्षित जगह पे ले जाने को बोला जाएगा इवेक्युएटेड। अगला हमारा शब्द है सोलेशम। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सोलेशम का मतलब होता है मुआवजा देना, हर्जाना देना किसी को, किसी चीज के लिए कोई जान माल की हानि हुई है तो सरकार के द्वारा हर्जाना देना, मुआवजा देना, उसे बोला जाएगा सोलेशम। अगला हमारा शब्द है डिक्रेपेट्यूट। डिक्रेपेट्यूट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिक्रेपेट्यूट का मतलब होता है बुरी तरह से खराब, बहुत खराब अवस्था में होना, जर्जर अवस्था में होना, उसे बोला जाएगा डिक्रेपेट्यूट। अगला हमारा शब्द है डेवस्टेटिंग। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डेवस्टेटिंग का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बेहद विनाशकारी हो, विध्वंसकारी हो, उसे बोला जाएगा डेवस्टेटिंग। रेट्रोफिट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेट्रोफिट का मतलब होता है पुराने समय में जो भवन, इमारत या उसका मरम्मत करना या किसी चीज का नवीनीकरण करना, जो बहुत पुरानी इमारतें हो चुकी हैं उनका नवीनीकरण करना, मरम्मत करना उनकी, उसे बोला गया है रेट्रोफिट। अगला शब्द है ट्राइजिंग। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ट्राइजिंग का मतलब होता है गंभीर रोगियों या फिर हम बोल सकते हैं जो इमरजेंसी में जो पेशेंट होते हैं उनकी छटाई करना, उनको प्राथमिकता देना इलाज में, प्रेफरेंस देना उनको, दैट इज कॉल्ड ट्राइजिंग, ट्रिएजिंग। तो ये जो ये लास्ट वर्ड था इस जो मार्च महीने की चौथी जो ये पीडीएफ थी, इसका लास्ट ये वर्ड था। पांचवी जो स्लाइड है, ये वाली जो स्लाइड आप देख रहे होंगे, ये पांचवी जो स्लाइड है हमारी, ये मैं अगली वीडियो में जो है डिस्कस करूंगा। इसके थोड़ा सा मैं पहले रिजल्ट देख लेता हूँ कि इस पीडीएफ पे क्या आपके कोई कमेंट आता है, कोई लाइक आता है, किस तरह का आपको कोई बेनिफिशियल ये चीज़ें होती हैं, इन्फॉर्मेटिव आपको लगती हैं ये चीज़ें। तभी मैं जो है वो अगली इसकी ये पीडीएफ मैं मतलब वीडियो बनाऊंगा मैं अगली पीडीएफ से अप्रैल में से। तो ये जो मार्च का बचा है 29 मार्च से और 3 अप्रैल का जो पीडीएफ है, ये मैं नेक्स्ट मंथ के इसकी वीडियो में ही ये मैं कंसिडर कर लूँगा, उसमें ही मैं ये इंक्लूड कर दूंगा। तो प्लीज़ आपको यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ी सी मेहनत मैंने की है आपके लिए, पीडीएफ भी आपको मैं एक जिप फाइल में दे दूंगा इसी टेलीग्राम ग्रुप में, आप चारों ये पीडीएफ भी देख लीजिएगा। तो अगली वीडियो में फिर कल मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, अप्रैल मंथ की मैं वीडियो बना दूंगा कल एक और में, और उसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो पहले इसका थोड़ा सा मैं जरा सा रुझान थोड़े से आने देता हूँ आप लोगों के कि किस तरह से आप इसको व्यू करते हैं, किस तरह से क्या मुझे आउटपुट मिलता है इस वीडियो पे। तो इस वीडियो में इतना ही, मार्च की वकैब में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।